मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए। शॉपिंग के लिए रेडी, गर्लफ्रेंड्स के साथ चले। बाली में वेकेशन तो बनता है जरूरी। जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस पर। ओए ओए ओ ओ ओ ओए ओए ओ ओ। नहीं पढ़ा मैंने पूरा साल, अब क्या होगा मेरा हाल। ई आएगा डी आएगा, बच ना पाऊंगा इस बार। ओए ओ ओ ओ ओ ओए ओए। ऐसा करोगे तो कौन आएगा, ऐसा वाकई करेंगे तो कौन आएगा, कोई नहीं आने का। हाय मैंने बर्तन धो लिए, बड़े दुख भरे अंदाज में धोए। अकेले न जाना हमें छोड़ कर तुम, तुम्हारे बिना। कौन आ गया? अरे भाई आ रहे हैं। अनुषा बाजी से कहना पानी भी ख़त्म हो गया है, पानी की टैंकी खाली हो गई। ज़रा सा भी ये नहीं है कहना पानी भर पा लिया करें। हाँ जी कौन है? ओहो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो तुम? क्या कर रही थी? हैं? क्या कर रही थी तुम? कुछ नहीं, मैं तो बर्तन धो रही थी। मैं तो हमेशा वैसी रहती हूँ, आज मैंने अनुषा बाजी का कपड़ा पहना है। अच्छा। देख नहीं रही आप कैसी लग रही थी? मैं उसने तुम्हें दिया है? हाँ वो कह रही थी तू हमारे कपड़े पहन लिया कर, तू क्या ऐसे छोटे छोटे कपड़े पहन के आ जाती। अच्छा सुनो भाई, मुझे जल्दी से बिजली कोई अच्छी सी चीज़ पैक कर दो। मैं आज बहुत खुशी खुशी मेरा जाना चाहती हूँ अपनी शूट पर। मैं चाहती हूँ तुम मुझे सैंडविचेस पैक करके दो, जूस बना कर दो। ठीक है, उसके लिए हमने एक ऐसी ना खातून रखी है। रुके, आयशा बाजी, आयशा बाजी। गुड मॉर्निंग। आती हमारे कार से फिर भी गार्ड मारनी करती रहेंगी। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा। मैं आज शूट पे जा रही हूँ। मैं इतना खुश हूँ, इतना मोटिवेटेड फील कर रही हूँ। आज मेरे प्रोजेक्ट का पहला दिन है नए वाले का। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। अच्छा मैं बना रही हूँ पिज्ज़ा बना के दूँ, बहुत सारा रखिए पैक करके लेके जाना। हाँ सारा दिन काफी हेक्टिक शूट होगी, इसलिए पिज्ज़ा साउंड्स रियली अमेजिंग। वालेकुम अस्सलाम। क्या हुआ? ओ सलाम बाजी। वालेकुम अस्सलाम। बिजली को क्या हुआ? बाजी शक्ल जो बनाई हुई इसने। क्या बताऊँ, सारे मसले मसाइल मुझे क्यों ऐसा लगता है मेरे साथ ही होते हैं। आज क्या मसला हो गया बिजली? हाँ आज का टॉपिक मैं बताती हूँ। मेरा बेटा ना इम्तिहान में फेल हो गया। ओह दैट्स हॉरिबल। कोई नहीं, जिंदगी भी तो एक इम्तिहान जैसी ही है, बस इसमें फेल मत होना बहन। अच्छा बहन तुम अपनी दुख भरी दास्तान सुना लो या हम सुना ले? वैसे था तो हमारा पॉइंट। लिख कर दे दो, मैं पढ़ लूंगी। नहीं आप पढ़े ना। अच्छा हुआ ये, ठीक है। कि मेरा बेटा जो है ना वो पेपर देने गया, फेल हो गया। घर आया बताया माँ मैं फेल। मैंने कहा बड़ी बात है, तो कोई नई बात भी किया कर, हर दफ़ा यही बोलता है। मैं क्या करूँ? कह रहा है ये तो राइटर का फंड है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा ऐसे नहीं करते, पढ़। लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ वाकई वो पढ़ नहीं सकता, कि कैसा बन सकता है वो बड़ा आदमी, क्योंकि मैं तो एक मासी हूँ ना, वो मासी का बेटा है, वो कुछ नहीं कर सकता। हाँ बिजली ऐसी बिल्कुल कोई बात नहीं, और ज़रूरी नहीं है कि अगर वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया तो उसका मतलब है कि वो अपनी ज़िंदगी में फ़ेल हो गया है। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपने एग्ज़ाम से बहुत अच्छा करते हैं। कहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि एग्ज़ाम में फ़ेल होना ठीक है, लेकिन अगर एग्ज़ाम में अगर कोई फ़ेल हो जाता है तो ज़रूरी नहीं है। मैं भी फेल हुई थी एक दफ़ा मैथ्स में, बहुत बुरे तरीके से। उसे शायद और तवज्जो चाहिए, उसके बाद वो और अच्छा भी पढ़ना शुरू। और देखो ज़रूरी नहीं होता कि ज़िंदगी में हर इंसान डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, इतने सारे और काम होते हैं। उसका कोई और शौक होगा, उसको किसी चीज़ का पैशन होगा, टैलेंट होगा, क्या करता है। जैसे कि तुम्हें आयशा, तुम्हें शेफ बनने का शौक था और तुमने अपने शौक को जो है ना फॉलो किया। अच्छा पता है मेरा भाई हमेशा चाहता था मैं MBA करूँ, और अगर मैं MBA करके आज एक बैंक पे लगी हुई थी तो मैं बस मेरे साथ खुश यही था। मेरी अम्मी की ख्वाहिश थी कि मैं किसी की बहू बनूं, लेकिन मेरी एस्पिरेशंस कुछ और थी। मैं जिंदगी में कुछ करना चाहती थी। मैं चाहती थी मैं लोगों से किसी ऐसे लाइन ऑफ वर्क में जाऊं जहां पे मैं लोगों से बातें कर सकूं, अलग अलग किरदार कर सकूं। तो देखो मैं एक्ट्रेस बन गई और डायरेक्टर भी हूं। मेरे बेटे को ना जी बस टीवी चाहिए और उसको गाने चाहिए। वो टीवी देखता रहेगा, गाने सुनता रहेगा, उसको पढ़ाई में कोई शौक नहीं है कि मैं कुछ पढ़ लूं उसका। बाजी लेकिन वो गाने सुनता है या गाता भी है? हाय एक तो ये बाजी ना बीच में लाइन काट दी इसने। मैं अपनी स्टोरी सुना, पता चल जाता ना इसको जो मैंने लिखा हुआ था, तो वो इनको पता चल जाना था। बताओ बताओ बिजली बताओ। अच्छा
बाजी किसी को नहीं हंसा निकला, सब वैसे ही बस खड़े वह हैं। देख कर निकल गया ना, अब क्या किया बाजी वो पता है क्या है? तो दिमाग में भी नहीं आ रहा था क्या। अब तो बाजी आप अपनी सुनाओ। अच्छा नहीं, मैं सिर्फ यही कह रही हूँ कि कोई ऐसी चीज़ नहीं होती, वो अगर फेल हुआ हो, उसको शायद गाने का शौक हो, उसको शायद स्पोर्ट्स का शौक हो, उसको किसी और चीज़ का भी शौक हो सकता है। नहीं बाजी, उसने जिंदगी में कुछ नहीं करना है, वो मासी का बेटा है ना, वो ऐसे ही रहेगा, मैं जानती हूँ। अब तुमने सोच लिया कि वो ऐसे ही रहेगा तो ऐसे ही रहेगा। देखो सोच तो कम से कम पॉजिटिव उसके एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं आए, उसकी वजह ये नहीं है कि वो मासी का बेटा। मासी ये जो वर्ड हम यूज करते हैं ना, तुम्हें पता है एक ज़बान में मासी किसको कहते हैं? खाला को कहते हैं। खाला कौन होती है? जो माँ की मदद करती है। आपका काम किसी की मदद करना है, और ये काम किसी तरह से भी बुरा नहीं है। जब आप अपना काम इतने अच्छे तरीके से करते हो तो आपका बच्चा क्यों नहीं करेगा? वैसे बाजी जी मुझे याद आ गई वो बात जो मैं कहने वाली थी। बाजी जरा वो तो लेना जो आप लेती हो। हाँ तो मैं आपको ब्रेक लेंगे, आज हम इसी के बारे में थोड़ी बहुत बात करेंगे, और ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को किस शोबे में डालना चाहते हैं, वो अपने दिल से कहाँ जाना चाहते हैं, एग्ज़ाम्स में फ़ेल होना, पास होना वगैरह वगैरह। लेकिन एक आम सी ज़िंदगी, एक ख़ास ज़िंदगी कैसे बन सकती है? हाउ कैन अ पर्सन गो फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी? ये बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके साथ ऐसा हुआ है और होता भी आ रहा है, चाहे वो जिस तबके से भी हों, जैसे भी ख़ानदान से हों, उनका बैकग्राउंड कैसा भी हो। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है तो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बिजली को ज़रा मैं यहाँ पे कन्विंस करती हूँ, एक ब्रेक के बाद वापस आते हैं कि ये कहना बिल्कुल सही कह रही है कि मासी का बेटा है तो मासी का बेटा ही रहेगा, इसका कोई फ्यूचर नहीं है फेल होना। रूटीन से तुम निकलो, जो जी में है वो कर लो, चाहे टोस्ट और रोस्ट। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाहे टोस्ट और रोस्ट। ओके, वेलकम बैक। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज हम बात कर रहे हैं ऑफ ऑल आवर जर्नीज़। हम सब ने एक सफ़र अपनी ज़िंदगी में तय किया है जहां हमारी कहानी बिल्कुल आम हालात से ही शुरू हुई थी। और कहते हैं कि जो लोग ज़िंदगी में बहुत बड़ा करते हैं उनके पीछे एक आम ज़िंदगी का ही हाथ होता है। सही, बिल्कुल। तो फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ऐसे अगर कोई भी आपके पास कहानियाँ हैं, किस्से हैं जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें। अगर मैं अपनी कहानी शेयर करूँ तो मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं टीवी पे कभी ज़िंदगी में आऊँगी। तो कैसे किया? बस मैं उस ज़माने में अपने स्कूल और कॉलेज के बीच में एक चैनल पे चले जाया करती थी, क्योंकि मुझे रिसर्च का बड़ा शौक था और मैं चाहती थी कि मैं कंटेंट क्रिएट करूँ न्यूज़ के लिए। और मैं देखो कहाँ से कहाँ करते कराते कहाँ पहुँच गई। अच्छा अनुषा, अगर इमेजिन करो, अगर तुम्हारे पेरेंट्स बोलते हैं कि नहीं डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है, तो अपने आप को इस वक्त कहाँ देखती हैं? क्या इमेजिन करती हैं? नहीं, आज मैं एक चीज़ का बहुत शुक्र अदा करती हूँ कि मेरे माँ बाप ने कभी मुझे प्रेशर नहीं किया कि आपने ये बनना है, या हमारे ख़ानदान में तो यही बनते हैं। तो उससे एक फ़ायदा ये ज़रूर हुआ कि मैं खुद करते कराते, पढ़ते लिखते जो बनना था खुद ही मैंने डिसाइड किया। और उन्होंने कभी इस पर अभी भी मेरी बहन की जो बेटी है वो अमेरिका में पढ़ती है, तो वहाँ पे वो फोटोग्राफी सीख रही है। तो बहुत सारे ख़ानदान के जो लोग हैं वो परेशान हो जाते हैं कि बच्चे को अमेरिका भेजा है पिक्चर्स लेने सीखने कि ये क्या कोर्स है, एक आर्ट है, इसका ये एक फ्यूचर क्या होगा। इसका बहुत अमेजिंग फ्यूचर है। हम लोग जब शादी और ये सारे जब इवेंट्स होते हैं तो हमारी कोशिश होती है अच्छे से अच्छा फोटोग्राफर हायर करें, और जब हम उनके पास जाते हैं तो वो कहते हैं जी 2 महीने तक तो मेरे पास डेट्स नहीं है। तो ये बहुत अच्छा प्रोफेशन बिल्कुल है अगर आप किसी भी चीज़ में एक्सेल तो मुझे बताओ कि तुमने जब कहा कि मुझे शेफ बनना है तो तुम्हारे घर वालों का क्या रिएक्शन था? अच्छा, मेरे पेरेंट्स ने कभी मुझे एतराज़ नहीं किया, मगर मेरा भाई क्योंकि खुद बैंकिंग में, तो इज़ लाइक नहीं, इंटेलिजेंस एक ही किस्म की होती है। जो इंसान मैथ्स में अच्छा नहीं होता, फिजिक्स केमिस्ट्री में अच्छा नहीं होता, वो इंसान इंटेलिजेंट ही नहीं होता। सो ये उसकी डेफिनेशन है जो हम सब की डेफिनेशन होती है। तो इट लाइक MBA करो, उसके बाद जो करो, उसके बाद बावर्ची बनना बन जाओ। मुझे बावर्ची बनना था। फिर मैंने एक काम किया अनुषे, मैंने अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर ली, मास्टर्स कर लिया, उसके बाद मैं इस फील्ड में आई बिकॉज बनना मुझे यही था, मगर सारी चीज़ें कंप्लीट करने के बाद बनना था। तो दिस इज व्हाट आई लव टू डू। अगर मैं 9 से 5 वाली जॉब कर रही होती तो आज मैं एक बोरिंग इंसान होती। देखो ये इतनी आम सी हमने इंग्रेडिएंट्स रखी हुई हैं, लेकिन इससे कुछ खास बन जाएगा। देखो इसका अपना एक सफ़र होगा जो आज हम बनाने जा रहे हैं। पालक को जब भी हम सोचते हैं आलू पालक गोश्त, ये सारी चीज़ें, तो पालक आम है, उसको खास हम कैसे बना रहे हैं बिल्कुल आपको बताएंगे। लेकिन गुलाबो से पूछें, गुलाबो कैसे आई? गुलाबो तुम कैसे आई? तुमने ये एक्टिंग शैक्टिंग कहाँ से शुरू की और कैसे शुरू की, जरा बताओगी? मैं तो पैदा ही स्टार बनने के लिए हुई थी अनुषे। तुम्हें पता है मैं छोटी सी थी तो अपनी अम्मी के कपड़े चुपके से उनकी अलमारी में से चुरा कर पहनती थी, उन्हीं का मेकअप लगाती थी। उसके बाद जड्डाटेदार जो है ना वो टोकड़ आता था मेरे साथ, थप्पड़ भी नहीं टोकड़ आता था। खैर अम्मी रोज़ सुबह जब भी मुझसे पूछा करती थी, मैं इतना ज़्यादा अच्छी थी लाइन्स बोलने में, रोज़ मुझसे पूछे
तुमने दांत ब्रश किए, मुंह धोया, नहीं भी धोया होता था तब भी ऐसी अच्छी प्यारा सा मुंह बनाकर एक्टिंग करती थी, जी अम्मी मैंने सारा कुछ कर लिया, मुझे जल्दी से नाश्ता दे दीजिए। और अम्मी बेचारी कन्विंस भी हो जाती थी। तो बचपन से तुम्हारे अंदर से ही मेरे अंदर लिखने के, एक्टिंग के, डायरेक्शन के सारे जरासीम जो है ना वो पैदा होते चले गए, मशरूम्स की तरह डेवलप होते बैक्टीरिया की तरह, अच्छे वाले बैक्टीरिया की तरह। लेकिन तुम्हें किसी ये नहीं कहा कि अगर तुम इस इंडस्ट्री में आ रही हो तो ये सेफ नहीं है, यहाँ पे कोई सक्सेस का रेट नहीं है, लड़कियों के लिए सही नहीं है, मुझे कोई ट्रक तुम्हें एक्टिंग करनी है और फिल्में करनी है तो लड़कियाँ ये काम करेंगी तो कितनी बदनामी होगी। अनुषे, एज लॉन्ग एज कि कोई भी लड़का या लड़की अपनी तालीम मुकम्मल कर ले, बाकी सारी चीज़ों में घर वालों को एक दफ़ा बता दे कि जी जो आपकी रिक्वायरमेंट थी वो मैंने पूरी की, अब मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दे, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पेरेंट्स जो हैं वो कभी भी इनकार करेंगे। ये भी सही है। ये वो ज़िंदगी है जो मैंने अपने लिए चूज़ की और मैं बहुत खुश हूँ इसमें। मुझे तो ना कभी यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई, ना कभी किसी किस्म की तनकीद का निशाना बनी मैं, नेवर। थोड़ी बहुत चीज़ें लगी रहती हैं, जैसे हसीना जो है ना वो मुझे देखकर अभी भी थोड़े थोड़े रिमार्क्स पास करती है, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं उसको अपनी दोस्त बना लूँगी तो बना लूँगी। अच्छा, हम भी यही सोचते हैं कि यू नो हमें ये बनना है, या बड़ा प्रेशर होता है पाकिस्तान में कि डॉक्टर ही बनेंगे और इंजीनियर, यार इंजीनियर बनेंगे, और अगर थोड़ी सी आजकल एक्सपेरिमेंटेशन कर ली अगर हमने तो चलो ठीक है, अगर हम लॉयर हैं तो चल जाएगा, वो भी समझ में नहीं आता। लेकिन आज तक डिज़ाइनर्स को इस मुल्क में दर्जी समझा जाता है, एक गाना गाने के लिए लोगों को मरासी कहा जाता है, हमारे फील्ड में अगर हों तो एक्टर्स हों या कुछ हों तो बड़ी बदनामी होती है। और ये आम पाकिस्तान में आज भी कहानी है। वो सारी चीज़ें खुद करके देख ले कि उसमें कौन दर्जी है कौन बावर्ची है, उसमें मेहनत लगती है, बावर्ची कहा जाता है, लेकिन वो तमाम लोग, ये सही मतलब कि हाँ, ये वो तमाम लोग जो ये सब कहते हैं दर्जी बावर्ची जिंदगी में क्या कर रहे हैं, उन तमाम सिंगर्स को, उन तमाम ब्यूटिशियंस को, उन तमाम फैशन डिजाइनर्स को, उन तमाम शेफ्स को फॉलो करते हैं जो कि बहुत एक सर्टेन लेवल पे आके जो अपना जिसको कहते हैं लोहा मनवाते हैं। तो जो भी करें बेहतरीन अपना दिल लगा के करें, नाम क्यों नहीं होगा, सक्सेस क्यों नहीं मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल जबरदस्त। ठीक है, आ जाते हैं हमारी रेसिपी की तरफ और मैं साथ साथ अपनी थोड़ी बहुत जल्दी बनाओ आयशा, मुझे देर हो रही है। अच्छा, बना क्या रही हूँ आज? मैं बना रही हूँ स्पिनच एंड फेटा पिज्जा। देखिए, पालक को बस बहुत हो गया, पालक का नो, आलू पालक नो, पालक गोश्त। हमने क्या किया, पिज्जा की जिस तरह से डो बनाते हैं, एक कप मैदा, ये रेडीमेड भी मिल जाता है, रेडीमेड भी मिल जाता है, बिल्कुल मिल जाता है, रेडीमेड भी आप ले सकते हैं, वरना बहुत आसान है। एक कप मैदा ले लें, उसमें 1 खाने का चमचा खमीर ऐड कर दें, उसको नीम गर्म पानी से गूंद लें, हल्का सा नमक ऐड कर दें, पूरी रात रख लें, जब सुबह उठेंगे तो वो अच्छी सी फूली हुई होगी। उसके बाद उसकी इस तरह से जो है वो एक रोटी बेल के लगाएं। हमने थिन क्रस्ट नहीं रखा, आप चाहें तो थिन क्रस्ट भी रख सकते हैं, वो और भी ज्यादा मजे का है। ठीक है, मैं जरा हमेशा देखती हूँ कि फ्रेम में आ जाए। बस अच्छा, पिज्जा सॉस है, बहुत आसान है। इसमें टमाटर का पेस्ट है, ऑरिगैनो है, लहसुन है, इसमें नमक है और अच्छा सारे मिक्स्ड हर्ब्स आप ऐड कर सकते हैं, जिसमें थाइम है, रोजमेरी है। मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है कोई बात नहीं, मिक्स्ड हर्ब्स नहीं है, सिर्फ आप ऑरिगैनो भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी उतना ही मजे का फ्लेवर आता है। और ये पिज्जा तो बच्चों के लिए भी इतना अच्छा हो, and it's healthy also. It's really इसमें healthy. फेटा भी जाएगा, स्पिनच भी आएगा, मशरूम्स भी पड़े हुए हैं। अच्छा, पता है अनुषे, फेटा चीज जो है वो बहुत सारी किस्म की पनीर के मुकाबले में उसमें कम फैट है। हाँ, ये बात है कि उसमें सोडियम थोड़ी ज्यादा होती है, मगर क्योंकि फेटा चीज का फ्लेवर बेइंतहा स्ट्रॉन्ग होता है, तो अगर आप कम क्वांटिटी में भी खाते हैं तो कहते हैं ना पनीर की अपनी जो क्रेविंग होती है कि चीज खानी वो पूरी हो जाएगी। तो आप कम मिकदार में खाएंगे, कम कैलोरीज आपको मिलेंगे, ढेर सारा कैल्शियम मिलेगा। ये मैंने एक नई फिलॉसफी सीखी है, कम खाएं लेकिन हर चीज खाएं। हर चीज डाइट करने का कोई फायदा ही नहीं है, बिल्कुल शुगर वगैरह के, क्योंकि वो आपकी सेहत के लिए खराब है। बिल्कुल, लेकिन ओवरऑल हाँ, वेट लॉस के लिए कम खाएं, बस सब कुछ खाएं। यहाँ पे अच्छा, फेटा चीज 2 किस्म की होती है, एक तो गोट मिल्क से बनी हुई होती है और एक जो होती है वो नॉर्मल काउ मिल्क से बनी होती है। लेकिन गोट मिल्क वाली ज्यादा लजीज होती है और उसकी पहचान ये होती है कि वो ज्यादा वाइट होती है और वो ज्यादा सॉफ्ट होती है। तो ये जो मैं इस्तेमाल कर रही हूँ गोट मिल्क वाली फेटा चीज है, बहुत लजीज होती है और बहुत सॉल्टी होती है। इस पूरे पिज्ज़ा में कोई एडिशनल नमक हम शामिल नहीं कर रहे। डो में भी मैंने बहुत कम नमक रखा हुआ है। इसकी वजह ये है कि फेटा ने सबका ख्याल रख लेना है, सबका ख्याल रख लेना है। प्लस जो पालक मैं ऐड करूँगी, पालक में अपना जो है वो सोडियम लेवल थोड़ा होता है, पालक का एक सॉल्टी सा फ्लेवर होता है। अच्छा, पता है अनुषे, ये कॉम्बिनेशन एक और वजह से भी बहुत अच्छा है। चीज़ के थ्रू हमें मिलता है कैल्शियम, पालक के थ्रू हमें मिलता है विटामिन के। विटामिन के कैल्शियम के बहुत सारे फ्रेंड्स के ग्रुप में से एक चीज़ है और विटामिन के हमारी बॉडी में जब जाता है तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब होने में मदद करता है। व्हाट अ कॉम्बिनेशन, जबरदस्त।
ब्रेक ले ब्रेक बिल्कुल लेते ब्रेक लेते हैं, आपकी कॉल्स भी लेंगे। आज हम बात कर रहे हैं आपकी या किसी और की जिसकी आप जर्नी को समझते हैं, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी, एक आम जिंदगी से एक बहुत ही ख़ास ज़िंदगी, और कैसा रहा उनका सफ़र, और कभी चांस से हुआ, अब बाय चांस नहीं हुआ, सोच समझ के हुआ। कोई भी कहानी हो हमारे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैंने, गुलाबों ने और आयशा ने अपनी कहानी शेयर की कि हम आज यहाँ कैसे पहुँचे और किस तरीके से पहुँचे, और आगे इंशाल्लाह कितने बड़े स्टार्स बनेंगे। ठीक है, इन तमाम चीज़ों पे बात होगी, और हमारा पिज़्ज़ा भी यहाँ पर तैयार हो रहा है। ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। यम यम, मैं हूँ अंजलि, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शाय टोस्ट और रोस्ट। तो क्योंकि आज हम ऐसे लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं जिनकी जर्नी, जैसे कि मैंने इतनी दफ़ा कहा है, ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी रही है, एक आम जिंदगी से उनकी मेहनत की वजह से, कभी कभी उनके लक की वजह से, किस्मत की वजह से उन्होंने अपने लिए बहुत शोहरत, बहुत नाम और बहुत इज़्ज़त कमाया है। तो आज हम ऐसे लोगों के हवाले से बात कर रहे हैं। तो गुलाबों से मैं ये पूछ रही थी कि हमारे कुछ टेलीविज़न के भी ऐसे स्टार्स हैं, हमारे कुछ फिल्म की दुनिया से भी ऐसे नामवर लोग हैं। सारे ऐसे नाम हैं, बिल्कुल। सिल्वेस्टर स्टैलोन है, हाँ, कि ही डिडंट इवन हैव इनफ मनी, ही हैड टू सेल हिज पेट। बिल्कुल। और उसके बाद कितनी जगहों से ख्वार होने, जेके रॉलिंग, हाँ, हैरी पॉटर 4 जगह से रिजेक्ट हुई, उसके बाद हैरी पॉटर बिकेम हैरी पॉटर उन्होंने। बिल्कुल जी, बिल्कुल। तो लाइकवाइज मार्क ज़करबर्ग का आप जिक्र कर रही थी, का मैं डिस्कस, उसको कॉलेज से ड्रॉप आउट होना पड़ा था क्योंकि वो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, फिर फेसबुक हो गया। हमारे जो एक्टर हैं शान, एज अ किड ही यूज्ड टू लाइक इवन सेल न्यूज़पेपर्स इन अमेरिका एंड क्लीन कार्स, जस्ट टू नो कि जी मेहनत की वैल्यू क्या होती है, इसके बाद क्या करना। हालांकि इट्स नॉट दैट ही डिडंट हैव दैट, ही वाजंट फाइनेंशियली स्टेबल और एनीथिंग, हिज फैमिली वाज माशाल्लाह वेल ऑफ, लेकिन जस्ट उनको उनकी मदर ने प्रैक्टिकल इतना बनाया है कि हर काम करो, छोटा बड़ा कोई काम नहीं होता। छोटा बड़ा एंड देन सी ही इज लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट नेम्स ऑफ पाकिस्तानी फिल्म हिस्ट्री। एंड अली जफर की स्टोरी हमारे सामने है। अली जफर यूज्ड टू मेक पोर्ट्रेट्स एंड ही वाज स्टडीइंग इट एट सी एट द सेम टाइम। बोला ना आज गुलाबो, क्या हो गया? उर्दू बोल। सॉरी, मैं जरा थोड़ा सा अपने जब डिजाइनर से मिलकर आती हूँ तो काफी इंग्लिश बोलना शुरू कर स्टोरी है। मैं तुम बड़ी अच्छी अंग्रेजी सीखी है तुमने। अच्छा, पाकिस्तान में ये भी होता है ना, अगर आप अंग्रेजी अच्छी बोले आपको इज्जत बड़ी मिलती है। नहीं, जरूरी नहीं है ना, मुझे हमेशा ये लगता है। लेकिन इसका एक बार हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप अंग्रेजी ना सीखें, बिल्कुल सीखें। और हाँ, तो मैं बता रही थी कि अली जफर एमसीए के स्टूडेंट भी थे, लेकिन वो पोर्ट्रेट्स भी बनाया करते थे, जस्ट लाइक अ साइड थिंग कि जी मैं इससे भी अर्न करूं, और उनका शौक भी था। और आज हम फवाद खान को इतना प्यार करते हैं, कहते हैं ये पाकिस्तान की शान है और हमारी जान है। कितना 8-10 साल की स्ट्रगल है, 8-10 साल तो उसने काफ़ी स्ट्रगल किया था, म्यूजिक भी कर रहा था, छोटे छोटे प्लेज, ड्रामास, फिर हम सफ़र आया, उसके बाद वो बस किस्मत देखे ना। एक तो कहते हैं ना जिसको अल्लाह रखे, वो तो खैर है, लेकिन जिसको अल्लाह इज्जत देना चाहे वो बात है। वो तो इज्जो मंतशा, वो तो जिल्लो मंतशा, जिसको अल्लाह इज्जत या जिल्लत देना चाहे। बिल्कुल, और किसी भी शोबे में ऐसा हो सकता है। तो कोई शोबा किसी से बेहतर नहीं होता या बदतर नहीं होता, आपके अंदर वो बात होना ज़रूरी होती है। हाँ बाजी जी, मैं तो पता गुलाबो बाजी, मेरा बड़ा शौक था कि मैं टीचर बनूं। मैं जब छोटी थी ना तो सारे बच्चों को दोपहर में इकट्ठा करके ना और उनके साथ बैठ जाती थी, टीचर खेलती थी। लेकिन आज देखें मैं क्या, कुछ नहीं हो, तुम इज्जत से पैसे कमाती हो, किसी के घर मेहनत कर रही हो ना, किसी के हक पे डाका तो नहीं डाल रही हो, किसी के पैसे चुरा तो नहीं रही हो, तुम्हें तो बहुत फख्र से अपना सर बुलंद करना चाहिए। लेकिन बाजी जी, जब मैं बाहर निकलती हूँ ना तो लोग, मैं जैसे लोगों को बोलती हूँ ना मेरा बच्चा देखना एक दिन बड़ा अफसर बनेगा, तो सब लोग मोहल्ले वाले कहते हैं तू भी तो ये कहती थी तू टीचर बनेगी, तू पायलट बनेगी, ऐसी बातें करती थी, आज तू मासी है, तो तू मासी तो तेरा बच्चा भी ऐसी होना। तो लोग जो ना रास्ते में तो लोगों की बातें, मेरा दिल जो ना बड़ा टूट जाता है। मेरा बच्चा जब ऐसा करता है ना तो मैं दुखता है कि नहीं यार ये अब क्या हो रहा है, जैसे मेरे साथ हुआ वैसे मेरे बच्चे के साथ ना हो। बाजी जी मुझे बताएं, ये मेरे मोहल्ले वाले तो बड़े अच्छे हैं, मैं अपने मोहल्ले वालों को जानती हूँ, वो मेरा साथ दे रहे हैं ना, हाँ वो देखे कह रहे हैं हाँ। लेकिन मेरे जो साथ में लोग हैं ना
उनका क्या करें? में देखो, अगर लोगों की बातों पर हम जाने लगे ना तो कभी भी जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते। मुझ पर भी लोगों ने 1000 किस्म की तनकीद की थी कि मोटी है, ऐसी है, वैसी है, लेकिन मेरे काम ने मेरे जो है ना लोहा मनवा दिया। बिल्कुल बिल्कुल। आपकी मेहनत, आपकी लगन अगर हो तो आप कुछ भी कर सकते। कोई भी काम अच्छा या बुरा नहीं होता जब तक आप उसे कर नहीं लेते। ये भी सही। तो अगर अल्लाह ने आपकी कामयाबी उसमें लिखी है तो फिर आप कामयाब होंगे। तो जी मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनको मैं बुलाना चाहूँगी कि तुम्हारी मुलाकात करवाऊँ। गुलाबो तुम भी मिलना, सब मिलना। आयशा, तो मैं ऐसा करती हूँ, उनको बुलाती हूँ, उनकी कुछ ऐसी कहानियाँ हैं कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी कहाँ से शुरू की, क्या क्या उनको मुश्किलात झेलने पड़े, लेकिन आज वो पाकिस्तान के बहुत ही बड़े लोगों में से हैं। वाह, है ना? क्या करते हैं वो? काफ़ी कुछ झाड़ू पोछा कर लेते हैं? नहीं, लेकिन झाड़ू पोछा करना बुरी बात नहीं है। कहने का मकसद ये वो हूवर करते हैं बिजली में मैं लगा ये कह रही थी अगर वो कर लेते तो फिर मैं अपने उनको फिर लगा दिया करूँ ना साइड में कि तो आप भी तो करके दिखाए ना कि कैसे होता है काम। लेकिन तुमने तालीम उसको ज़रूर देनी है, बेशक वो फेल हो ना हो, और उसको इन चीज़ों में तालीम एक ऐसा जेवर है जिससे कोई भी इंसान मेहनत करके और आगे बढ़ सकता है। कॉल भी आ गई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, क्या हाल है? ठीक ठाक है? बिल्कुल ठीक। कौन बात कर रहे हैं सर? मैं आमिर बात कर रहा हूँ सरगोदा से। मैं आपको बहुत फैन हूँ। जी बहुत शुक्रिया खालिद भाई, सरगोदा से बात कर रहे हैं। मुझे ये बताइए कि कोई ऐसी कहानी है आपके इर्द गिर्द किसी ऐसे शख्स की जिसको ज़िंदगी में काफ़ी मुश्किलातों का सामना करना पड़ा, लेकिन अब जाके आप देखते हैं कि मुश्किलात तो सबको होती है जिंदगी में, हर इंसान मुश्किलात से, लेकिन बंदे को स्ट्रगल करना चाहिए। और जब बंदा स्ट्रगल करता है बंदे को उसके साथ जो है ना सुकून मिलता है और तरक्की होती है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो मैं एक बात पूछने जाता हूँ, अगर आप माइंड करें तो मैं ड्रामों में लव यू क्यों नहीं कर रही? एक्टिंग क्यों नहीं कर रही? मैं एक्टिंग क्योंकि वो कहते हैं ना कि सबकी अंदर की एक आवाज़ होती है, तो मेरी अंदर की आवाज़ में इतनी एक्टिंग नहीं है। ओह नो जी, वो आपका इंटरव्यू करने के लिए फोन किया था, लेकिन बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह जब कोई अच्छी चीज़ होगी तो जरूर एक्टिंग अपने दिल की ख्वाहिश जाहिर कर रहे थे। मे भी उनका दिल करता है कि आप ड्रामों में ज्यादा काम करो, अनुषा तो करो। तो फिर बाजी आप उनके लिए कर लेती हूँ। एक काम करना तो मेरे ड्रामे में काम करना मैं आपकी फिल्म में काम करूंगी मैं। ठीक है 100% जी। उसमें मैंने झाड़ू पोछा का नहीं कि मुझे रोल दे देना कि हाँ तूने वही करना है जो वहाँ पे चाय टोस्ट और होस्ट में कर रही है। पे लटकने का देखिए हमें भी आए दिन ये चीज़ें सुनने को बहुत ज़्यादा मिलती हैं कि अनुषे तुम इतना अच्छा काम करती हो तो तुम एक्टिंग क्यों नहीं करती, तुम इससे भी बेहतर कर सकती हो, तुम इससे भी ज़्यादा बड़ी एक स्टार बन सकती हो। अनुषे कुछ चीजें दिल के करीब भी होती है ना, कुछ चीजें हम नहीं करना चाहते। अच्छा मैं एक बात बताऊं, ऐसा नहीं है पहले एक्टिंग नहीं की है और बहुत अमेजिंग भी की है। हाँ मैं आपको बताऊंगी जब मेरा ड्रामा भी ऑनर होने वाला है। वो तो है, यहाँ के डायलॉग याद नहीं होते हो गए थे वो तो मैंने नहीं वो तो अभी भी एक रह गया, फिर भी देखो बोलो ना अपनी लाइन बोलो ना। अब क्या फायदा, छोड़े। मैं तो पता है आपके बहुत सारे राज जो कवर कर जाती हूँ, लिख के जेब में रख लिया करो ताकि कभी ना भूले। कभी ना भूले। जैसे हमें अक्सर ऐसा होता है कि अगर हमें कोई बहुत हैवी लाइंस और एकदम से परफॉर्म करना, हम कहते हैं कैमरे के बराबर लाइंस रख दो या प्रॉम्प्ट करते रहना, हम बोलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मैं ऐसा करती हूँ, मैं अपने दोस्तों को भी फ़ोन करती हूँ, उनको आज यहाँ पे बुलाती हूँ, आज आपके आगे उनकी कहानी भी शेयर करते हैं। एक ब्रेक लेते हैं। आयशा कितने हीट पे कितनी देर के लिए डाला हुआ है? अच्छा मैंने 180 डिग्री सेंटीग्रेड पे इसको रखा प्री हीटेड ओवन में और ये बन गया 180 डिग्री और ये बन गया प्री हीटेड ओवन में, और ये 15 मिनट के अंदर अंदर बिल्कुल हो चुका है तैयार। 15 मिनट के अंदर तैयार हो चुका है, बिल्कुल गरम गरम है, बिल्कुल हो चुका है तैयार। कितना अच्छा लग रहा है ना? यम यम। और ये इसने सिर्फ मेरे लिए बनाया है क्योंकि मैं शूट पर जा रही हूँ। बिल्कुल जी बिल्कुल ठीक है, मुझे पता है आपने बुक कर लिया है। हाँ ठीक है, मैं कॉल करूँ अपने दोस्तों को? तुम इसको टेस्ट कर सकती हो। बिल्कुल टेस्ट करूंगी, हम सब शेयर करके ही खाएंगे। जी नहीं, तो स्पिनच के अलावा कोई और भी सब्जी डाल सकते हैं? पालक के अलावा बिल्कुल हम ऐड कर सकते हैं। अच्छा एक बार तंदूरी गोभी का भी पिज्जा मैंने बनाया था, मतलब अमेजिंग बना था, वो ऐड कर सकते हैं। सिर्फ टमाटर का बना ले, सिर्फ चीज का बना ले, जो सब्जी पसंद हो उसका बना ले, सिर्फ प्याज का भी बन सकता है, जो सब्जी अच्छी लगती है। आलू का बन सकता है, आलू का बन सकता है, आलू का बन सकता है। ठीक है, मुझे तो पालक की पसंद है, तो आज मेरा लकी दिन है। ठीक है, एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। मैं ज़रा अपने गेस्ट्स को बुलाती हूँ, देखती हूँ कि कहाँ हैं, कौन कहाँ है, और अपनी कहानी अगर हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे या नहीं। तो एक छोटे से ब्रेक के बाद मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्ट और रोस्ट।
ऑलराइट, तो मैंने अपने दोस्तों को बुला लिया है, एक तो यहीं पे थे इर्द गिर्द। आ जाओ, गला ख़राब है, क्या हो रहा है? हाँ जी, बन गया पिज़्ज़ा, ज़बरदस्त, ये तो राइट इन टाइम यार। हम इतनी जल्दी में बनाया बिकॉज मुझे कपकेक्स की डिलीवरी देने जाना था, तो मैंने कहा कि जल्दी से पहले पिज़्ज़ा सर्व करें। ये पानी देख रहे हो, पालक चीज, इट्स सो जूसी कि इसको गरम गरम जब हम खाएंगे तो ड्राई नहीं लगेगा। यस, मेरे ख्याल से गुलाब अपने हाथ धोने गई है, जल्दी से जाके। चल, और मैं निकल रही हूँ कपकेक्स की डिलीवरी के लिए। ठीक है। ये अंडा पराठा, ये शक्ल कैसी हो गई, इतना सफेद क्यों हो गया ये? अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू शालम, कैसे हैं आप? आइए सर, आइए। क्या हाल है आपके? आप बताइए। बैठिए, यहाँ वहाँ जहाँ। आइए पायजान, इधर। अच्छा जी, जिस बोले बैठ जाऊंगा। कैसे हैं आप? बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू फॉर हैविंग। शॉर्ट नोटिस पे हमने आपको बुला लिया, आज यहाँ पर आ गए। मैंने सोचा शालम, यू आर द बेस्ट पर्सन टू स्पीक टू इफ वी टॉक अबाउट पीपल्स जर्नी फ्रॉम ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्रॉर्डिनरी। एक आम जिंदगी, इतनी ख़ास ज़िंदगी और इतनी ज़बरदस्ती ज़िंदगी कैसे बनी? तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि तुम अपनी कहानी जो है हमारे लोगों के साथ शेयर करो जो सर तुम्हें देख रहे हैं, और उनको भी थोड़ा सा इंस्पायर करो, क्योंकि हमारे यहाँ जो बिजली काम कर रही है ना। हाय, हाउ आर यू? सो नाइस टू सी यू। प्लेजर। मेरे गले में ना मेरी कैंडी अटक गई थी। अच्छा, मेरे साथ अक्सर ऐसी चीज़ें होती हैं, वो मैंने निकाल ली। फौरन मैंने उसको अटैक कर लिया और अपने सवाल जवाब पूछ लिए। हाँ। From ordinary extraordinary, there are a lot of people like that in the world. कराची में भी बहुत लोग हैं। उर्दू में बोलना। जी, मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, हमारे गाने सारे आपकी उर्दू अच्छी है? ठीक है, बताइए मुझे क्या कहना चाह रहे हैं। मुझे जहाँ तक याद है, जब मैंने शुरू किया था तो बड़े बहुत सारे हर्डल्स थे, नॉट जस्ट एक्सटर्नली बट इंटरनली इन फैमिली में भी। आई स्टार्टेड एट अ वेरी यंग एज, 9 years 9 साल की उम्र में। तो माँ बाप ने कहा होगा इनको वाकई में नहीं पता इनकी अंदर की आवाज़ क्या है। बिल्कुल जी, उस वक्त तो कोई आइडिया भी नहीं था, उनका भी लिमिटेड एक्सपोजर था। आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, एंड वो थोड़े से फ्रीक आउट हो गए थे कि यार ये क्या कर रहा है, दिन रात गिटार बजाया जा रहा है, पढ़ नहीं रहा है, इसको तो तालीम हासिल करनी चाहिए। एंड इवन दो आई वाज नॉट अ बैड स्टूडेंट, लेकिन शालम 9 साल जल्दी नहीं था थोड़ा कि मैं अभी से तालीम नहीं हासिल करूंगा? इतनी जल्दी तालीम छोड़ दी? मम्मी अबू को बहाना लगा। मैं शुरू से, मुझे याद है जब से मैं स्कूल में जाता था, मेरी जो इंक्लिनेशन थी वो स्पोर्ट्स की तरफ से, क्रिकेट बहुत खेलते थे, और आई वाज मोर आउटडोर्स। बहुत एक्टिव है, बहुत एक्सरसाइज करते हैं, आई नो दैट। नहीं जी, बहुत थोड़ी सी एक्सरसाइज करता हूँ, बट ये था कि आई थिंक ये कॉलिंग होती है, ये टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे लगता था कि आई वाज सपोज्ड टू डू दिस, एंड आई वाज लकी इनफ टू डिस्कवर इट एट अ वेरी अर्ली एज। और बस मैंने, आई डिडंट लुक बैक, उसके बाद बस मैं बजाता गया। बड़े उसके बाद लोगों ने तनकीद की, घर से ज़्यादा हुई, गिटार बजाता है क्या होगा, कुछ करता नहीं है। लेकिन ये था कि एक चीज़ मैं बताता चलूँ कि जो भी मैंने काम किया है, जो भी काम, उसके अंदर मैंने 200% दिया था। आई वाज प्रैक्टिसिंग फॉर 8 hours एवरी डे, एक्सप्लोर किया, थोड़ी सी रिसर्च की, लोगों से मिला। लेकिन हर बच्चे का कोई ना कोई पैशन ज़रूर होता है। बिल्कुल होता है। आई थिंक कि माँ बाप का काम होता है कि उसमें वो हुनर भी पहचाने, या जो टैलेंट है उसमें उसके शौक को देखें कि ये इस चीज़ में ज़्यादा एक्सेल कर सकता है, ज़्यादा आगे बढ़ सकता है। तो चलो, पढ़ाई के साथ साथ इसके शौक को भी अगर इनकरेज करें तो शायद वो पढ़ाई में भी उतना ही अच्छा परफॉर्म। और शालम एक ऐसी मिसाल है कि उसने अपने शौक को डिस्कवर किया, तो उसमें से अच्छा भी किया, शोहरत भी कमाई, पैसे भी कमाए, इज्जत भी कमाई। देखें, एक बात मैं करता चलूँगा कि ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ माँ बाप करके दें आपके। अगर माँ बाप को समझ में भी नहीं आ रहा कि आप क्या कर रहे हैं, यू शुड जस्ट बी। तो 9-10 साल का बच्चा खुद तो हमेशा तो नहीं पहचान सकता। डिपेंड करता है। सी, लाइक आई सेड कि कॉलिंग आती है 9-10 साल, इज़ नॉट दैट अर्ली। 9-10 महीने इज़ एन अर्ली एज, लेकिन 9-10 साल आजकल के ज़माने में विद टेक्नोलॉजी, सो मच इन्फॉर्मेशन, तो जो 9-10 साल का बच्चा आज है, वो मेरे ख्याल से हम थे जब हम 15-16 साल के थे। अच्छा, फ्यूजन के बारे में बताओ फिर, क्योंकि उससे पहले ज़िंदगी आम थी और उसके बाद मुझे तो लगता है उससे पहले भी ज़िंदगी बड़ी खास थी। द डे आई स्टार्टेड प्लेइंग म्यूज़िक, म्यूज़िक ने मुझे बहुत ज़्यादा होप दी, बहुत ज़्यादा इंकरेजमेंट दी, और म्यूज़िक के थ्रू ही मैंने अपने सारे बैटल्स फाइट किए हैं। वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी थी। फ्यूजन के बाद ये था कि वो एक लाइमलाइट में आ गए थे हम, ऑल ऑफ अ सडन, इज्जत, शोहरत, नाम, जस्ट विद द फर्स्ट सॉन्ग आंखों के सागर। और बस मुझे याद है कि आई वाज 21-22 व्हेन वी टुक आउट द फर्स्ट एल्बम। मुझे भी वो टाइम याद है, आई वाज अराउंड एज़ वेल। या एब्सोल्युटली, इट्स नॉट टू लॉन्ग अगो। यादों का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो। और वो एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड था पूरी कंट्री के लिए, बाय द वे। एकदम एक बूम आया था, पॉपुलर कल्चर बिकेम वेरी वेरी पॉपुलर, एंड देयर वाज फ्यूजन, देयर वाज ईपी, देयर वाज नूरी। लेकिन आज अगर कोई बच्चा अपने माँ बाप से कहे कि मैं गाना गाना चाहता हूँ या मैं गिटार बजाना चाहता हूँ, तो माँ बाप का फिक्र करना भी सही है। ज़्यादा किया जाता है।
उनकी भी फिक्र करना बनता है क्योंकि क्या कहते हैं, नहीं बनता। मुझे लगता है कब परसेप्शंस चेंज हो गए। अभी स्कूल्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा अटेंशन दी जा रही है म्यूज़िक एज अ सब्जेक्ट, इफ़ नॉट कंपलसरी। पीपल आर टेकिंग देयर चिल्ड्रन टू म्यूज़िक क्लासेस। आई मीट लॉट ऑफ फ्रेंड्स ऑफ माइन आजकल जो कहते हैं यार मेरे बच्चे ने वायलिन सीखना है। वायलिन कोई पाकिस्तान में पहले सोच भी नहीं सकता सीखने का। तो थिंग्स हैव चेंज्ड, किड्स हैव स्टार्टेड लर्निंग एंड दे आल्सो नो दैट इवन इफ यू डोंट वांट टू टेक इट अप एज अ करियर। उस्ताद रईस खान के बच्चे सितारिस्ट हैं, नॉट गिटारिस्ट, सितारिस्ट, क्योंकि उस्ताद रईस खान खुद एक सितारिस्ट थे। जी है, तमीज़ है बिजली में। शालम इनसे मिले ज़रा। जी जी, कूद गए, बहुत अच्छा हुआ है। भाईजान मैं ये कह रही थी मेरा बच्चा भी ना पढ़ता नहीं है ना, वो फेल हो गया अभी ना, तो मैं मासी हूँ तो इनके कार में काम करती हूँ। अब मैं चाहती हूँ मेरा बच्चा भी ना बड़ा होके अच्छी जगह काम करे, तो आपको ऐसा लगता है कि हम मासियों के बच्चे भी बड़ी जगह पे काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, और ये सबके बच्चे काम कर सकते हैं। आप खुद भी अच्छी जगह काम कर सकती हैं अगर आप चाहें तो। द वर्ल्ड इज़ चेंजिंग। हम जिस अभी एरा में रह रहे हैं, ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए, इट्स अ ग्लोबल सिचुएशन हैपनिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड। दुनिया बहुत क्या कहती फैल भी गई है और एक तरह से वसी होती चली जा रही है। हाँ, देखो ना बिजली, मैंने तुम्हें कहा है तुम जो भी काम करती हो वो बुरा काम नहीं होता, वो जिस तरीके से तुम उसको देखती हो वो बुरा है। तुम इज्जत से आती हो, काम कोई काम बुरा नहीं है, कोई काम सैलरी लेके घर जाती हो, उसमें फख्र की बात है कि तुम घर से की बात ठीक है। तो हमारा मास्टर है ना बहुत सारी बातें करते हैं कि आप जो कह रहे हैं ना कि दुनिया फैल रही है, दुनिया सिमट रही है, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन आजकल के लोगों में ये होता है कि अगर आगे बढ़ना है ना तो उसके लिए आपके पास सिफारिश हो और पैसा हो। तो पैसे होंगे या सिफारिश हो तो आप कर सकते हैं। अब ये बताइए इसका जवाब। देखिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। केस तो इससे हटके मैं आपको अपनी एग्जांपल देता हूँ। ना मेरे पास पैसे थे, मेरे पास तो गिटार खरीदने के पैसे नहीं थे, ना कोई सिफारिश थी। लाइक आई सेड, आई केम फ्रॉम अ वेरी हम्बल मिडिल क्लास बैकग्राउंड, बट चीज़ें कर सकते हैं अगर आप परसिस्टेंट हो। यानी अगर आप में खुद यकीन है, आपके बच्चों में भी यकीन डालें, और बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तानी बच्चों ने बहुत कुछ किया। अभी आप लोगों ने नाम लिए अली जफ़र के, और देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स। क्रिकेटर्स देख लें, हमारे क्रिकेटर्स बिल्कुल एक कहाँ से आते हैं और कहाँ चले जाते हैं। बिल्कुल। तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। येस यू आर राइट कि हमारे माशरे में है ये, इसको मैं एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको डिनाई नहीं करना चाहिए कि सिफारिश अभी भी चलती है और वो चलती रहेगी। हमारा एक डीएनए का हिस्सा है, वो आहिस्ता आहिस्ता चेंज होगा। लेकिन शालम आपको ऐसा नहीं लगता कि सिफारिश तो चलो अपनी जगह है, लेकिन अगर सामने वाले में टैलेंट ही नहीं होगा, स्पेशली हमारी फील्ड में म्यूजिक हो या आर्ट हो, अगर इस सामने वाले में टैलेंट ही नहीं है तो वो आगे बढ़ ही नहीं सकता। कोई दो प्लेस भी कर लेगा, दो गानों में गा लेगा। लोग समझते हैं कि उन्हें बहुत टैलेंट है या वो ये काम कर सकते हैं, वो बेचारे वो ये काम, और शायद इसलिए किस्मत का भी एक हाथ होता है। मुझे कहते थे बुरा भी इसलिए लगता है क्योंकि मैं लोगों को कभी ये नहीं मैसेज देना चाहती या ये कि वो ये सोचें कि हमने बड़ी मेहनत की और हमारे साथ कुछ हमारी इंडस्ट्री में आपकी किस्मत में नहीं था। वो हर फिल्म में अपनी ना खूब पैसे लगाते थे और बाद में वो फिल्म भी अकेले बैठ के खुद ही देख रहे होते थे। क्या करें, अब वो बड़े पैशन से लोग फिल्में बनाते हैं, बुरी फिल्में चलता था कि बूम भी इस तरह लटका ले, कैमरा भी यूं पकड़ ले। अरे बाजी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम अमरीन, हाउ आर यू? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? सॉरी शुक्रिया हमारे घर आने का। प्लीज आइए, खुशबू आ रही थी तो गुलाबो इनसे मिले। ये अमरीन मेन थॉमसन है और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आई एम कराची की। मैं आई एम कराची के बारे में तुम्हें बता रही थी ना व्हाट्सएप पे, तो आज ये आई एम कराची से यहाँ पे मौजूद है, उनकी डायरेक्टर है। हम इनसे कितना कुछ पूछ सकते हैं, बहुत कुछ पूछ सकते हैं। आप भी आई एम कराची के साथ हैं सर? जी जी बिल्कुल। और ये एक बहुत ही ज़बरदस्त सा इनिशिएटिव है। हाँ जी। अमरीन मुझे थोड़ा सा आई एम कराची के हवाले से बताइए, और ये भी बताइए कि अपनी कहानी भी शेयर करें। आज जो लोग आएंगे वो अपनी कहानी ज़रूर शेयर करेंगे कि उनकी शुरुआत कहाँ से हुई। आई एम कराची कराची वालों के लिए है, और हम मोर देन इनिशिएटिव, इट्स अ मूवमेंट। ठीक है। और ये एक इट्स अ मूवमेंट टू रिक्लेम आवर स्पेसेस। सही। हमारी दीवारों पे जो बहुत सी नफरतों के पैगामात होते हैं, उनको मोहब्बत के और अमन के पैगाम से रिप्लेस करने का। हाँ, सो इट्स टू रिप्लेस नेगेटिव मैसेजिंग। अपनी कहानी थोड़ी सी बताइएगा, कहाँ से शुरुआत की? मदर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, बिल्कुल वर्किंग वुमन, और ये कि कराची आए। तो लंबा करियर, बट कॉर्पोरेट सेक्टर वगैरह वगैरह, बट हाँ पहला प्यार कराची वापस देने के लिए, पहला प्यार। हाँ, पहला प्यार कराची। सो was very keen to get involved, और ये आई एम कराची से यहाँ पे आप मौजूद हैं आज। ज़बरदस्त। इनकी कहानी भी शेयर करेंगे, इनको पिज़्ज़ाज भी ऑफर करेंगे। हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक से वापस आएंगे तो हम आपके
कॉल्स भी लेंगे, कुछ और मेहमान भी हैं जो हमें ज्वाइन करने वाले हैं। मेहमानों मुश्किलातों मेरा और दिल ही नहीं कर रहा शूट पे जाने को, तुमने इतने प्यारे लोगों को बुलाया है ना, ज़बरदस्त। अब ब्रेक के दौरान तुमने जितने सवाल पूछना है बिल्कुल पूछो। बिल्कुल, उसके बाद और आप कॉल भी कीजिए और हमें बताइए। और कराची की तो क्या बात है, वाकई में मौसम इतना अच्छा हो गया कि दोबारा से प्यार हो गया शहर के साथ। अब बात करते हैं हमारे दूसरे मेहमानों से भी, लेकिन ये तमाम चीज़ें एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद स्टोर। जी और वेलकम बैक। और जैसे कि आप सब जानते हैं, आज हम कुछ ऐसे लोगों से बात कर रहे हैं जो कराची के लिए, पूरे पाकिस्तान के लिए बहुत ज़बरदस्त काम करते हैं। शालम हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं। अमरीन मेन थॉम्पसन जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं आईएम कराची की, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया था। और अब आईएम कराची के जो पीस वॉल्स हैं, उनकी जो प्रोजेक्ट चैम्पियन है रुमाना हुसैन साहिबा, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो वेलकम टू आवर हाउस, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका टाइम का रुमाना साहिबा। अब ये दीवारें हमने हर जगह देखी हुई हैं माशाल्लाह, और बहुत खूबसूरत दीवारें हैं। और इस प्रोजेक्ट का क्या मकसद था और इससे क्या अचीव भी हुआ है, ये भी थोड़ा सा बताइएगा। और अगर मैं चाहती हूँ कि मैं कराची में एक अपनी दीवार खड़ी कर दूँ, तो वो ये आइडिया कैसे आया और मैं कैसे वॉलंटियर करूँ या पार्टिसिपेट करूँ? आपने हर जगह इसलिए देखी हैं कि अगर हम सारी दीवारें जो कराची में हुई हैं, बिल्कुल, अगर उनको जोड़ लें तो तकरीबन 30 मील की हैं ये। पहले फ़ेज़ जो था पिछले साल, उसमें हमने कोई शायद 1800 की थी और अभी 380 हुई हैं इस साल। तो असल में मसला ये है कि हमने हर जगह दीवारें खड़ी की हुई है ना शहर में। हमारे यहाँ दीवारें गिराना जो है वो नहीं है, और हमने दिलों में भी दीवारें इसीलिए खड़ी कर दी हैं। तो हमने सब जगह काफ़ी नफ़रतों के पैगाम थे, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो मजहबी हों, चाहे किसी और मकसद के, और जो अपने आप को जो एडवर्टाइज़ करना चाहते हैं, और वो भी जो ऐसे लोगों को जो अपना पैगाम बताते हैं कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे अगर नहीं हैं, या जो बहुत यानी वहमी लोग हैं, और तो वो जादू और टोना और उस तरह के आपने देखे होंगे, है ना। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना, और ये कोई इतनी नई बात भी नहीं है, दुनिया में और जगहों पे भी स्ट्रीट आर्ट जो है वो होता है। बल्कि मुझे तो बहुत शौक़ ये है कि हम कुछ अपने बिल्डिंग फसाद्स पे भी हो सकता है कि कुछ लोगों के पोर्ट्रेट्स करें जिन्होंने कराची के लिए बहुत कुछ किया है। क्यों नहीं, हर कोई उम्मीद कर सकता है। आईएम कराची के हवाले से थोड़ा सा बताइए कि कितने साल हो गए हैं इस मूवमेंट को आप, और इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी और क्यों ये ज़रूरी था हम लोगों के लिए, और सिर्फ कराची के लिए नहीं। अब मुझे पता है कि आपके जो कुछ स्पीकर्स हैं वो लाहौर से भी हैं एक आध, तो ये अच्छी बात है कि ये फैल रहा है और ये जो पूरा मूवमेंट है अभी पूरे पाकिस्तान में जा रहा है। जी देखिए, कराची आईएम कराची ख़ुद जो मूवमेंट है, इसको तो अभी 2-2.5 साल हुए हैं। ये कराची यूथ इनिशिएटिव के साथ जल्दी शुरू हुआ था, और इसकी ज़रूरत इसलिए क्योंकि कराची पाकिस्तान का ना सिर्फ सबसे बड़ा मेगा सिटी है, इसमें ये वो शहर है जिसमें हर ज़बान, हर एथनिक बैकग्राउंड, हर रिलीजियस बैकग्राउंड के लोग पूरे आते हैं। बिल्कुल। और हमने ये सोचा कि कराची की अपनी जो शनाख्त है वो कुछ खोती सी जा रही थी। ये रोशनियों का शहर, पेरिस ऑफ द ईस्ट, सब कुछ कहलाता था, मगर अब वो कराची हम ढूंढने से भी हमें नहीं नज़र आता। जैसे रुमाना आपा ने ये इनिशिएटिव चैम्पियन किया कि ये हमारा एक हमारा मूवमेंट है कि हम अवाम, हम हुकूमत नहीं है, हम सियासी जमात नहीं है, हम कोई जमात नहीं, हम अवाम वापस अपनी स्पेसेस को रिक्लेम करें। और इस आर्ट से, म्यूज़िक से, थिएटर से, फिल्मों से
हम वो इक़दार जो टॉलरेंस, डाइवर्सिटी, बहुत सालों के बाद दोबारा मेहनत से, करें। मूवमेंट से ये चीज़ें आप में नजर आएंगी। आज आपके बच्चे देखेंगे, सीखेंगे, 20-25 साल में जब वो बड़े होंगे तो आपको ये सब मतलब एक कल्चरल रिस्पॉन्स हम देना चाह रहे थे। और हमारे पास कुछ पासेस भी हैं, सॉरी, हमारे कॉलेज के लिए IAK टॉक्स हो रहे हैं, कराची टॉक्स जो होने वाले हैं 15 तारीख को आप ही के शहर में, कराची शहर में। तो हमारे पास पासेस हैं हमारे कॉलेज के लिए, तो हमें कॉल कीजिए और हमें बताइए कि क्यों आपको लगता है कि आपको ये पास जीतना चाहिए, यहाँ से लेकर जाना चाहिए कि आप इन टॉक्स को अटेंड कर सकें और आ सकें और इन टॉक्स में शामिल हो सकें। तो कॉलों का सिलसिला भी जारी करते हैं। आ जाते हैं एक बार फिर। आज इस दफ़े के जो टॉक्स हैं, इनका जो थीम है वो है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। एक बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत बेहतरीन सा एक थीम है। तो इससे मुझे बताइए कि कहानियाँ तो हमने सबकी शेयर की हैं, लेकिन अपने जो स्पीकर्स हैं उनके बारे में भी अगर थोड़ा सा बताएं तो हमें लोगों को पता हो कि कौन कौन आएंगे, अपनी कहानी शेयर करेंगे। कोशिश तो ये है कि कुछ जो कराची के, अब कराची एक वो शहर है जिसमें अब्दुल सत्तार ईदी या परवीन रहमान या अमजद साबरी या सबीन महमूद ऐसे हमने उन लोगों को कराची ने जन्म दिया। ईदी साहब तो खैर आइकॉन्स हैं हमारे, बिल्कुल। और वो लोग जो अब भी काम कर रहे हैं, अगर आप देखें शालम है, इनकी अपनी ही जर्नी इतनी एक्स्ट्रॉर्डनरी है कि इन्होंने जिस तरह इन्होंने मौसीकी को, और शालम की एक बहुत अच्छी बात ये कि ना सिर्फ ये ख़ुद मौसीकार तो हैं, मगर इनका एक पैशन है कि ये उन बच्चियों को मेंटर करते हैं जो हमारे कंपटीशन से या जिनको वो मौक़े हासिल नहीं हैं जो वो। तो शालम ने हमेशा ट्रेनिंग दी, क्लासेस देते हैं ये, तो ही इज़ अ ट्रू कराचीआइट। इसी तरह ज़ेबा बख्तियार साहिबा हैं, बिल्कुल, खालिद अनम हैं, they are legends in their own right, Karachi's very own. We have another speaker, Dr. Neela Darbar हैं, she's the first woman neurosurgeon, American qualified neurosurgeon हैं। Zenith जो है, she's not from Karachi, but she's also an amazing story because she is, travel किया उन्होंने। एक और खातून है जो हमें ज्वाइन करेंगी, एक ब्रेक पे जाना है मैंने, शाहाना मुनव्वर साहिबा है जो एक आर्टिस्ट हैं, बहुत अच्छी एक बेहतरीन सी पेंटर हैं। उन्होंने कराची की दीवारों में काफ़ी अपने दिल से रंग भी भरा है और उसमें एक जान डाली है। उनसे बात करेंगे, वो हमें भी ज्वाइन करने वाली हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए शायद शाहाना मुनव्वर साहिबा ने भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर लिया है और जैसे कि मैंने कहा वो एक आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खूबसूरत सी दीवार तो पेंट की है। लेकिन अगर आप कराची आए हैं, कराची में रहते हैं, तो होशंग रोड पे जो खूबसूरत सी दीवारें हैं। थैंक यू शाहाना, वेलकम। क्या हाल है आपके? ठीक ठाक, लक्ष्य जी। सबसे पहले तो ये बताएं कि फिर आई एम कराची से आपका राब्ता कैसे हुआ? बस एक दिन आपने फ़ोन किया, अस्सलाम वालेकुम जी, मैंने भी दीवारें पेंट करनी है, तो अगर मैंने करनी है और मेरा काम अच्छा तो मैं कैसे कर सकती हूँ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बाकायदा ओपन कॉल आई थी आर्टिस्टों के लिए। जी, मुझे याद है, मेरी भी नियत थी कि सब लोग इमेजेस अपने भेजें और उसके बाद वो प्रपोजल मतलब एक्सेप्ट किया जा रहा था, कुछ रिजेक्ट हो रहे थे प्रपोजल। तो मैंने काफ़ी लंबी वॉल का प्रपोजल दिया था, 9 वॉल्स का। बिल्कुल। तो क्योंकि मेरा ये था कि एक वॉल जब बाई रोड, मतलब वो रोड बहुत अच्छा है कि मूव होते हुए देख रहे होते हैं, सब जा रहे होते हैं गाड़ी में, तो सडनली आप सिर्फ देखते हुए गुजर जाते हैं। लेकिन मेरा था कि आप एक पूरा थीम, पूरा कराची थोड़ा आराम से देखते हुए जाएं तो एंजॉय करें उस चीज़ को। बिल्कुल। तो 8x10 फीट की। अच्छा, ये मैं आपसे पूछने वाली थी कि दीवार कितनी बड़ी थी, उसको पेंट करने में कितना अरसा लगा, और कभी कभी दीवारें हम फिर उससे गंदी कर देते हैं, तो आप इतनी मेहनत देखते हो, फिर उस पर किसी की पान की पीक या फिर कुछ गंदा, तो उस वक्त कितनी तकलीफ होती है? लेकिन बस अवेयरनेस की ज़रूरत है। लेकिन ये कि अगर इस तरह से अगर हम ना करें, मतलब मेरा तो ये था कि सेलिब्रेशंस होनी चाहिए और खूबसूरत लगना चाहिए, और एक आम पब्लिक के लिए ये था अपॉर्चुनिटी कि वो आराम से देख रही थी। जिस तरह हम लोग काम कर रहे होते हैं, फाइन आर्टिस्ट जो है, हम लोग गैलरी के थ्रू हो रहे होते हैं, वहाँ मतलब काफ़ी कम लोगों की अप्रोच होती है। लेकिन ये वॉल प्रोजेक्ट इस तरह थे और ये मतलब बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था एंड कराची का, कि बहुत ज़्यादा आम पब्लिक के लिए काम हो रहा था। लोग आ रहे थे, व्यूअर्स देख रहे थे, चीज़ें हो रही हैं और लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। बिल्कुल। आपके लिए कॉल भी आ गई, गजाला साहिबा हैं, और किधर से हैं? पेशावर से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है?
जी मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक जी। आज हमारी आई एम कराची की टीम यहाँ पे मौजूद है, बहुत अच्छा काम करते हैं कराची शहर के लिए भी, पाकिस्तान के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे? जी आप यकीन माने मैंने पहली मरतबा किसी प्रोग्राम में फ़ोन किया है। बहुत शुक्रिया, मुझे बहुत खुशी है कि ये मेरा प्रोग्राम है जहाँ आपने फ़ोन किया पहली दफ़ा। जी और आप मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं और आप ये जो टीम काम कर रही है उससे मुझे इतना हौसला मिल रहा है, आप यकीन माने। बिल्कुल, अपने शहर में भी दिल चाह रहा है कुछ ऐसा करने का अपने शहर के लिए, क्योंकि पेशावर में तो क्यों नहीं, बिल्कुल क्यों नहीं। आप यकीन माने मेरे साथ एक ऐसे, आपने कहा कि अपनी किसी कोई स्टोरी बताए ना जो कोई मसला हो, तो मेरा भाई है उसने हमेशा लोगों के साथ बहुत अच्छा किया। बिल्कुल, लेकिन आप यकीन माने मैं बात नहीं कर सकती सही, लेकिन उसके साथ इतना बुरा हुआ कि वो कहीं से फंस गया है और इस वक्त उसको पैसों की बहुत सख्त जरूरत है। सही, लेकिन सब रिश्तेदारों ने उससे मुंह मोड़ लिया। सही। शाज़िया, ये चीज़ें सुन के बहुत ज़्यादा तकलीफ़ भी होती हैं और ऐसे बहुत ज़िंदगी में मरहले आते हैं जहाँ पे आपको बहुत तकलीफ़ का सामना करना पड़ता है। और इसीलिए आज मेरे ख्याल से कि आई एम कराची की टीम भी हमारे शो पे इसीलिए क्योंकि हम यही बात करना चाह रहे थे, ऐसी ऐसी कहानियाँ जहाँ पे लोगों ने कहाँ से शुरुआत की। इन हालात में शाज़िया को क्या कहना चाहोगे? कहती हैं उनके भाई बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में, पैसों की बहुत तकलीफ़ है और ये एक आम पाकिस्तानी की रोज़मर्रा की कहानी है। तो गज़ाला साहिबा को अगर हम कुछ कहना चाहें इस वक्त। देखें, ये मैं क्या कह सकता हूँ, मैं बस ये कह सकता हूँ कि थोड़ा सा हौसला रखें एंड और खुदा पे भरोसा रखें। चीज़ें आती हैं चली जाती हैं, बट सबको हाँ पेशेंस। हम देखें जिस मुल्क में रहते हैं बहुत सारी तकलीफ़ें आई हैं, चली गई हैं, कुछ चीज़ें भूल गए हैं, बड़ी मेजर इवेंट्स यहाँ पे हुए हैं जो बड़े नेगेटिव इवेंट्स है। आपके भाई ने ज़रूर लोगों का साथ दिया है और आहिस्ता करके देयर इज़ अ पावर ऑफ द यूनिवर्स व्हिच यू हैव टू बिलीव इन। रुबाना साहब, हाँ सो सॉरी, प्लीज करिए। नहीं, यू कैन फिनिश व्हाट यू वर सेइंग। ओके, मैं ये कहना चाहता हूँ कायनात का एक लॉ है, एक कानून है, अगर उन्होंने अच्छा काम किया तो कहीं ना कहीं जाके ये मुश्किलात हल हो जाएंगी। थोड़ा सा आप भरोसा अपने आप पे करें और थोड़ा सा खुदा पे भरोसा करें। द पाथ इज़ क्लियर, जस्ट हैव होप और सब चीज़ें सही हो जाएंगी। हमारा साहब, जब आप इस मूवमेंट का हिस्सा बनी तो आपने क्या वाकई में आपके दिल से आवाज़ थी कि इससे फ़र्क पड़ेगा? आई एम कराची जो है ये वाकई में लोगों का जो नज़रिया है वो ओवर द ईयर्स बदलेगा? अनुषे बिल्कुल, देखिए ये हम लोग 28 लोग इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं आई एम कराची के और फिर एक 10 लोगों की एग्जीक्यूटिव कमेटी बनी जिसका मैं हिस्सा हूँ। और फिर हमने प्रोजेक्ट चैम्पियंस मुख्तलिफ जो जैसे पहले बताया अमरीन ने कि स्पोर्ट्स भी है और डायलॉग्स भी हैं, टॉक्स भी हैं, म्यूज़िक है, फिल्म है, ये वॉल्स हैं। तो उसमें हम सब का रुझान देखते हुए, जैसे गाजी सलाउद्दीन साहब डायलॉग्स और टॉक्स को वो कर रहे हैं, मज़हर ज़ैदी फिल्म्स को कर रहे हैं, निदा भट्ट म्यूज़िक के लिए, तो इस तरह से हमने, तो मेरा क्योंकि आर्ट से ताल्लुक़ रहा है और पढ़ा है मैंने, और कराची के मुतालिक मैंने किताबें लिखी हैं और एक तरह से म्यूज़ है मेरे लिए मेरा कराची जो है। मैं पैदा हुई हूँ यहीं और आप सबसे बड़ी हूँ, तो सारा एक पूरा सिलसिला मैंने कराची का देखा है। तो बिल्कुल मेरा ख्याल है कि बहुत ये पॉजिटिव एक स्टेप है। जो आप ओनरशिप की बात करी, वो आज मुझे आप चारों में इतना ज़्यादा नज़र आ रहा है। अपने शहर के लिए कुछ करना है। शाना, तो कितनी दीवारें करनी है? और अभी मैंने 140 फीट वॉल्स किए हैं पहले, मतलब 15 वॉल्स थी हैं। वाह, हाँ 15, जिसमें टोटली मतलब सारा कराची का था कि उसमें सारे सिम्बल्स थे, क्या हो रहा है, किस तरह से हमारी, और हैप्पीनेस सेलिब्रेशंस थी, ताकि लोगों को जो सैडनेस हुई हुई है हमारे एनवायरनमेंट में कराची बहुत ज़्यादा है, तो वो लोग देख के तो खुशी फील कर रहे हैं। वाइब्रेंट कलर्स स्क्रीन की तरफ भी थोड़ी सी नज़र डालते हैं, जहाँ पे हमने इन दीवारों की कुछ तस्वीरें आप लोगों के लिए इकट्ठी की हैं। पता नहीं इसमें शाहना की दीवार है या नहीं है। अच्छा, ये तो पहले आई एम कराची स्पोर्ट्स, ठीक है, ये स्पोर्ट्स में एक प्रैक्टिस सेशन। इसका मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, ये एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल हो रहा है 25 दिसंबर को कराची यूनाइटेड का जो ग्राउंड है वहाँ पे। और इसकी ख़ास बात ये अनुषे कि ये बच्चे उन इलाकों से आए जो गैंग वॉर के ज़्यादातर, जैसे लियारी था, वायलेंस, लांडी वगैरह, और इन्होंने मुख्तलिफ कॉम्पिटिशन से होते हुए ये आए हैं। दिस इज़ द कल्मिनेशन ऑफ दैट। जान होती है। हाँ, ये देखें वॉल्स, अब हम आगे दीवारों पे।
अच्छा, तो ये जो सेकंड फेज में कैंट स्टेशन से काम शुरू हुआ, ये कैंट स्टेशन की है, वहाँ जो ठेले वाले और उनकी तस्वीरें हैं कैंट स्टेशन, अगर आप जाएं अपनी अपनी कराची की कहानियाँ जो आपको वहाँ और ये गवर्नर ने हमें अप्रोच किया था, और गवर्नर हाउस में जैसी एंटर होते हैं तो वहाँ पर बहुत बड़ी 2 दीवारें हैं, तो ये कायद आज़म की कहानी वहाँ है, कायद आज़म की कहानी बिल्कुल तस्वीरों में, पेंटिंग्स में जी, कराची की सारी मुख्तलिफ स्टोरीज हैं उसके अंदर हैं बाकी। और एक जो आई एम यू नो वेरी प्राउड ऑफ दीज वॉल्स, क्योंकि ये है रुस्तम बाग सेंट जोसेफ के सामने, तो वहाँ पे कोई 75-76 वॉल्स हैं, उसमें हमने कराची का कायदा है, वो कराची की अलिफ-बे है हमारी बस जी, जिसके बगैर पाकिस्तान नहीं है लेकिन वो लिखा हुआ है उर्दू में वहाँ, मसलन अलिफ से अगर एम्प्रेस मार्केट है तो उसकी हिस्ट्री लिखी है, और इंस्टॉलेशन एग्जीबिशन, इट इज लाइक एक एग्जीबिशन है अपने शहर को ज़्यादा बेहतर पहचान। और ये हॉशिंग रोड की है, होशिंग रोड जो डिफरेंट आर्टिस्टों ने अप्रोच वो किया था, 30 से ज़्यादा आर्टिस्ट ने होशिंग रोड पे किया है काम, खूबसूरत है ये जी। और ये सबसे ज़्यादा ये मेरे ख्याल से, क्योंकि मुख्तलिफ आर्टिस्ट, ये शहाना की है, शहाना का काम, ये रहा वाइब्रेंट कलर्स, वो चीज़ें सो प्रिटी, कितने सारे रंग। ये देखिए, ये उस देख के दिल को, और ये टीम वर्क था हमारा, इनफैक्ट कराचीज न्यू हेरिटेज, मैं तो इसको कहती हूँ कि ये हमारा अब नया हेरिटेज है। हमने कोई शहाना कितने दिन लगे? तकरीबन 15 डेज हमें लगे हैं वहाँ। 15 दिन, नॉट बैड, तो आपने जल्दी हाँ, लेकिन वर्कआउट 6 मंथ से हो रहा है, इस पर चीज चल रहा है। नहीं, इनके साथ टीम दोस्तों ने भी मदद, टीम थी 6 पीपल की हमारी, और वैसे ही जब सुन रहा था वो और आर्टिस्ट हमारा खुद ब खुद आ रहे थे हेल्प करने, उन्हें अच्छा लग रहा था काम करना कि हम खुद ना करें। इवन जो आम पब्लिक थे ना, वो हम आते थे, बाइक वाले रुक रहे थे, बच्चे आ रहे थे कि हम पेंट कर रहे हैं इसको, मतलब वो खुशी खुशी कर रहे थे चीज़ें। एक मेरा भी है डिज़ाइन वहाँ, तो मुझे भी याद है जिस दिन मैं गई थी थोड़ा सा करने, तो उस दिन भी लोग रुक कर मेरी नियत है अगले इसमें मैं कुछ डूडल्स करती हूँ तो मैं शामिल जरूर करूँगी। ग्रेट इवेंट निशा कि हम जितने हमारे सेलिब्रिटीज हैं वो आके पेंट करें, फंड रेजिंग फॉर आईएम के। बिल्कुल, इट वुड बी ग्रेट। एक और मेहमान है जब हमारे घर आ चुके हैं, उनको भी हम दावत देंगे 2 मिनट में, लेकिन इस वक्त मैं रुमाना साहिबा और शाना साहिबा का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी दोनों का। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस टुडे एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद आईएम कराची टॉक्स, और ये पूरा जो सिलसिला यहाँ पर जो शुरू होने वाला है, हमारी तरफ से बहुत दुआएं हैं। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। 2 मिनट ब्रेक पे जाते हैं और फिर हम माइक्स बदलेंगे ब्रेक के बाद। वैसे ये मैं हूँ मंचली, थोड़ी सी चुलबुली, संडे हो या मंडे, फंडे बन जाए, चाय टोस्टर होस्ट। जी, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। आप देख रहे हैं चाय टोस्टर होस्ट, और इस वक्त एक और नए गेस्ट हैं, पाकिस्तान के बहुत ही बड़े सेलिब्रिटी हैं, बहुत बड़ा नाम है इनका, बहुत प्यार करते हैं हम इनसे, बहुत इनकी इज्जत करते हैं, तो वन एंड दी ओनली दीपक परवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसे सर? मैं बिल्कुल ठीक। दीपक परवानी और शालम जो हैं, ये पाकिस्तान के जाने पहचाने चेहरे तो हैं ही हैं, लेकिन साथ ही साथ ये आईएम कराची के एम्बेसडर्स भी हैं। आईएम कराची का चेहरा, कराची का इतना खूबसूरत और मज़ेदार सा चेहरा। दीपक साहब, जब आईएम कराची ने आपको अप्रोच किया तो आपने क्या कहा? बिकॉज मैं गंजा हो गया हूँ, इसका मतलब नहीं कि तुम साहब और सर कहना शुरू कर दो। भाई दीपक, क्या हाल है तुम्हारे? बाल तो हर कोई लगवा सकता है, इतनी बड़ी उम्र थोड़ी को होगी सर और साहब कह रही हो। साहब नहीं, अच्छा साहब इज्जत से ना, जो आप अभी तो टीवी पे मेहमान हैं तो साहब बनता है, लेकिन ये बताएं कि व्हाई डिड यू चूज टू बी अ पार्ट ऑफ आईएम कराची? व्हाई नॉट? It's a great platform. It is I am Karachi as opposed to I am Sindhi and I am Punjabi and I am so and so. It is I am Karachi. We live in Karachi. It's our city. We belong to it. और we're very very proud to be part of this project. Ordinary to extraordinary इस साल का जो थीम है, अपनी कहानी अगर हमारे व्यूअर्स के साथ थोड़ा सा शेयर कीजिएगा कि आपकी कहानी कहाँ शुरू हुई। और कोई लोगों को सिर्फ इस वक्त दीपक परवानी नज़र आता है, लेकिन इसके पीछे पूरी जर्नी रही है, मेहनत की, मुशक्क़त की, टीयर्स में भी, पसीने की तो है, आंसू भी थे इस जर्नी में। आई थिंक इस जर्नी में बहुत रोना धोना भी है, एक्शन भी है, थ्रिलर भी है, लड़ाइयाँ भी हैं। Did you know that you wanted to do this बचपन से? I think I wanted to be an actor more than I wanted to be a designer. Wow, ये एक नई डिस्कवरी हुई है। कभी कभी हो जाता है, वो थोड़ी सी और आप एक्टिंग करते हैं, अपना शौक पूरा करते हैं? कभी कभी। तो फिर डिज़ाइनर बन गए तो खुश?
आई थिंक कपड़ा क्या कहते हैं उसको कपड़ा उतरवाना और पहनवाना ज़्यादा आसान था बनस्बतन टीवी के सामने खड़े होना गर्मी में के आगे बात करना लाइटों के सामने। सही है। तो नहीं डिज़ाइन विल ऑलवेज बी माय फर्स्ट पैशन। कहने की बात यह है कि अगर वो ना होते तो शायद एक्टर बन जाते। सही सही। जी बिजली, मैं जानती हूँ कि आप एक सवाल करना चाहती हैं। तुम इतने सवाल पूछते रहती हो, मैं तुमसे एक सवाल पूछूं मैं तुमसे बिजली, तुम्हें मोहम्मद बिन कासिम के बारे में कुछ पता है? हाँ जी बाजी, क्यों नहीं। वो मोहम्मद बिन कासिम है ना, उनकी जो बहन थी बाजी हाजरा, तो उन्होंने कमेटी डाली हुई थी राजा दायर की बहन के पास। उन्होंने कहा कासिम तुम जा रहे हो तो मेरी कमेटी भी लेते हैं। बाजी आपको क्या लगता है मैं उनके लश्कर में पानी पिलाती थी? मुझे सवाल करने दें। सवाल करें आप। सर जी मैं इस्लाम, मैंने आपके ना बड़े कपड़े देखे हैं, इतने प्यारे प्यारे आप बनवाते हैं ना। मैं चाहती हूँ मेरा बेटा भी ना आपकी तरह ना बड़ा ऐसे ही बने, ऐसा डिज़ाइनर है ना, ये कहते हैं ना। तो क्या आप मुझे ऐसा कुछ बताएं कि मैं अपने बच्चों को ऐसे ही बेटी बेटा ऐसा जो मतलब जो भी हो बता सकते हैं आप मुझे कुछ? अभी क्या करता है आपका बेटा या बेटी? वो तो अभी तो स्कूल में पढ़ रहा है। तो वैसे तो कुछ नहीं करते, टीवी देख के गाने गा के और डांस कर लेते जैसे मैं करती हूँ। अगर डांस करता है तो फिर मेरे ख्याल में डांस की तरफ ही ले जाओ टीवी। नहीं तो तुम्हारे कपड़े तो नहीं पहनता ना? नहीं मेरे कपड़े कहाँ आने वाले हैं। फिर डांस की तरफ ही ले जाओ तो अच्छा है। नहीं तो भाईजान मेरी बात सुने, जब मैं जब डांस करना चाहती हूँ मैं तो डांस यहाँ तो मैं इतना डांस करती हूँ, आपकी सोच होगी तो फिर एक कॉल भी आ गई, कॉल आ गई। डरो मत, दीपक साहब ऐसी बातें करते हैं। वो बेचारी डर गई थोड़ी सी, मैं वाकई डर गई, हिल गई है शायद, तुम्हें तो आदत होगी। बिजली थोड़े शौक में आ गए। एक कॉल आ गई, ये कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। ओहो लाइन कट गई है। आई एम कराची टॉक से कुछ पासेस हैं हमारे पास जो हम आपको देना चाहेंगे, कॉल बिल्कुल कीजिए। और अब हम आ जाते हैं थोड़े से एक रैपिड फायर की तरह जो मैं अपने गेस्ट से पूछना चाहूँगी। तीनों ने इन सवालों का जवाब देना है और जल्दी जल्दी देना। ठीक है जी, सबसे पहले तो शालम ये रहा आपका सवाल कि तुम्हारा ड्रीम प्रोफेशन बचपन से था क्या? म्यूजिक बिल्कुल। राइटिंग फैशन एक्टिंग नहीं, वो अगली जिंदगी के लिए रखा हुआ है। हाँ। क्या कभी आपको लगता था कि आप इतने मशहूर हो जाएंगे? You had it in you to become famous? कभी ये सोचा था कि मैं फेमस होऊंगा? I think I wanted to do good work. फेमस नहीं बनना चाहता था। फेमस नहीं बनना चाहते थे। I mean, अच्छा काम जरूर करना चाहता था। कभी सोचा था मेरा पूरा शहर मुझे पहचानेगा या मैं कुछ ऐसा काम करूंगी जब लोग मुझे इंटरव्यूज करेंगे? नहीं, उम्मीद थी, सोचा नहीं था। नहीं कभी भी नहीं कभी नहीं सोचा। अच्छा मैंने प्रिटेंड किया था, मैं इंटरव्यूज देती थी बचपन में। अच्छा अपने गोल्स बना के। ठीक है, एक चीज़ जो आपको आपके शोबे के बारे में पसंद नहीं है? मुझे तो मेरा शोबा ही पसंद नहीं है कभी कभी, लेकिन आप एक चीज़ की बात कर रही हैं। ऐसा होना भी चाहिए, हमें कभी कभी कराची भी पसंद नहीं होता लेकिन हमें बहुत प्यार भी है इस शहर से। आई थिंक एक चीज़ जो मैं कहूँगा अपने शोबे के बारे में कि बहुत ही कम्पिटिटिव किस्म का शोबा है। हाँ। और उसमें आप एक दूसरे की धज्जियाँ बहुत उड़ाते हैं। एक दूसरे की धज्जियाँ बहुत उड़ाते हैं। बहुत उड़ाते हैं बिल्कुल, ये ज़रूर है। जी अमरीन साहिबा, आई थिंक कि हम ओनरशिप नहीं लेते कराची की। हम जैसे हम अभी बात कर रहे थे न्यूयॉर्क में हर जगह से लोग आते हैं, वेरी सिमिलर टू कराची, बट दे आर प्राउड टू बी न्यूयॉर्कर्स। वी नीड टू बी प्राउड टू बी कराची आए, जबकि वो न्यू जर्सी में भी रह रहे होते हैं लेकिन हाँ वो कहते हैं हम न्यूयॉर्क हैं। एग्जैक्टली, वी नीड टू बी कराची आए। सही कह रहे हैं। शालम साहब, आपकी प्रोफेशन के बारे में एक चीज़ जो आपको बिल्कुल समझ में नहीं आती? ख़ास करके पाकिस्तान में मुझे लगता है कि जो हमारी म्यूज़िक फ्रेटर्निटी है, इट नीड्स टू बी मोर यूनाइटेड। दे वेरी स्प्रेड आउट, एक दूसरे से मिलते नहीं हैं, बातचीत बहुत कम करते हैं। दे नीड टू शो देमसेल्व्स एज अ वेरी पावरफुल यूनिट। तो वो मुझे नहीं पसंद है कि बहुत ज़्यादा टू मेनी। एवरीबॉडी नोज बेटर देन द अदर पर्सन। अच्छा मुझे बताएं कि एक कोई ऐसा शख्स जिसको आप किसी शोबे में देखते हो लेकिन आपको लगता हो कि यार इसको तो ये होना चाहिए था, ये क्यों कर रहा है? कोई ऐसा मशहूर हो, क्योंकि यू नो कोई ऐसा मशहूर मिसफिट जिसे कहते हैं कि अनुष्का को तो की बात कर रहे हैं। अनुष्का को तो एक शेफ होना मेरे ख्याल में इस मुल्क में तो तकरीबन सारे ही लोग अलग शोबों में हैं। सारे ही मिसफिट हैं। थोड़ी एडजस्टमेंट सबको ज़रूरत है, थोड़ी बहुत। लेकिन हाँ चले, कोई एक ऐसा क्वेश्चंस तीनों के लिए कोई भी पहले जवाब दे दे। रैपिड फायर था, ये स्लो हो गया थोड़ा हमारा रैपिड। उस दिन मैं क्या ऐसे बात कहूँ, उस दिन मैं
मुझे उनका नाम नहीं पता, बट एक मिनिस्टर साहब को मैं देख रहा था। मिनिस्टर साहब, वो चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर पे बात हो रही थी और उन्हें कुछ पता ही नहीं था कि वो क्या बात कर रहे हैं और चाइना है कि कहाँ है, किस। आपने कहा इनको एक्टर शैक्टर होना चाहिए, इनको एक्टर शैक्टर होना चाहिए। हाँ, ये क्या सियासतदान बन गए। जी मैडम। और बहुत से एक्टर्स हैं जिनको सियासतदान होना चाहिए। ये भी सही है। जबकि एक्टर्स को बड़ा बुरा भला कहा जाता है अगर वो सियासत करने आ जाए, बिकॉज हमजा अब्बासी बेचारे एक दो चीज़ें सियासत के बारे में कह देते हैं तो लोग कहते हैं तुम नाचते क्यों नहीं हो, ये क्या काम कर रहे हो। क्योंकि वो उस ज़माने में हमें नौटंकी का डिपार्टमेंट डाला जाता है। वाकई आज भी शायद वो परसेप्शन थोड़ा सा बदला है। शायद तुम्हारे दिमाग में 10-12 नाम आ रहे हैं, मुझे बहुत सारे नाम आ रहे हैं, बट मैं नाम लूंगा नहीं। क्यों? नहीं, बहुत बुरी बात है। आई डोंट वांट टू क्रिएट मिसफिट कह रही हूं मैं, कोई ये तो नहीं कह रही कि मिसफिट इज अ वेरी स्ट्रांग स्टेटमेंट। दीपक परवानी मिसफिट हो सकते हैं, उनको डिजाइनर नहीं शायद एक्टर होना चाहिए। देखो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा जो एक्टर्स हैं उनको पहले तो एक्टिंग सीखनी चाहिए। और एक्टर्स पे क्यों बात आ गई है, लेकिन ठीक है। एक्टर्स पे क्यों आ गई? तुम हमारे में क्रिटिसाइज क्यों कर रहे हो? करना है ना, कंट्रोवर्सी क्रिएट करना है एक्टर्स के बारे में बात। हां यार, ये भी अच्छा शाहरुख को एक चीज तुमने कभी जिंदगी में कही और बाद में तुम्हें रात में नींद ना आई हो कि मैंने ये बात कही? मैं रोज कुछ ना कुछ कहता हूं। मुझे अजीब सा। दीपक साहब की भी एक लिस्ट होगी वैसे, लेकिन उनको रात में नींद भी आ जाती है इसके बावजूद। वहाँ चैन की नींद सोते हैं अपनी बातें करके। बट एनीथिंग यू माइट हैव डन और सेड दैट यू रिग्रेटेड लेटर? I think sometimes you do tend to say things जो आप रिग्रेट करते हैं बाद में। बिल्कुल। लेकिन इंसान वो जो कि बाद में रियलाइज कर ले और फ़ोन करके अपोलोजाइज भी कर ले, ये आई थिंक वो बड़ा इंसान होता है। ये बहुत अच्छी क्वालिटी होती है वाकई। नो रिग्रेट्स। अगर आप समझ सकते हैं कि क्योंकि हर इंसान गलती कर ही सकता है और आप समझ सकते हैं कि आप अपनी गलती को रेक्टिफाई कर सकते हैं, तो ज़्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है? बिकॉज दैट्स पार्ट ऑफ द लर्निंग प्रोसेस। अमीन को ऐसी एक चीज़ आपने की हो जिससे आपको बहुत दुख है? इम्पेशेंट तो कभी-कभी किसी का अगर दिल दुख जाता है, so I do have very deep regrets about that and I do try and make up. Nice. तो ये हम लोग ने एक लेसन सीख लिया कि कभी भी गलती हो या कोई ऐसी चीज़ हो आपको अंदर से खा रही हो तो आज फ़ोन उठा दें, won't cost you much to just say sorry. ठीक है। क्रेजी फैन स्टॉकिंग सिचुएशन बहुत में होंगे। ओह दीपक साहब ने तो जो आपके सूट्स के लिए लेकर भाग जाती है, ऐसा भी बहुत हुआ होगा, चोरी वोरी हो गए सूट्स? तो कैसे पता ये वाली बात है? तो हमेशा होते रहते हैं चोरी, है ना। चेंजिंग रूम में गई दुपट्टा लेके भाग गई, ऐसी कहानियाँ बहुत होती हैं। हाँ, आई थिंक फैंस होने चाहिए। आई थिंक फैंस आपको इंस्पायर भी करते हैं और आपके काम को अपलॉड भी करते हैं, अच्छा या बुरा। तो फैंस तो हर फील्ड में होते हैं। लेकिन कोई क्रेजी फैन कोई घर तक पहुंच गया हो, कोई दुकान तक पहुंच गया हो? वैसे भी बहुत सारे हैं, फूल भी आते रहते हैं, पता नहीं होता कहाँ से आते हैं। शालम तुम्हें तो मुझे पता है खून में आता है। होता तब नहीं होता है। आई वांट दैट टू हैपन अगेन। खत्म हो गया जब से तुम बाप बन गए हो। जब से मैं बाप बना हूँ। नहीं, अभी आई लाइक आई वुड लाइक टू एडमिट इट, आई लाइक पीपल हु एडमायर माय प्रोफेशन एज अ म्यूजिशियन, तो मुझे अच्छा लगता है। और देखिए ये बहुत बड़ी चीज़ होती है जब आप अपने आर्टिस्ट स्टार्स को देखते हैं तो उनके साथ जाके अगर तस्वीर लें। हमारे यहाँ आज भी हम इतनी इज्जत नहीं देते जितने बहुत सारे मुल्कों में लोगों को अपने आर्टिस्ट और अपने स्टार्स को, अपने सेलिब्रिटीज़ को देते हैं। और ये चीज़ें हम देखते हैं, मुझे कहते हुए और भी ज़्यादा तकलीफ होती है कि मैंने हिंदुस्तान में बहुत देखा है, क्योंकि ये जाके में लगती है ना ये वाली बात। और ये मैंने बहुत देखा है कि वो अपने स्टार्स को वाकई में बहुत इज्जत देते हैं, हम नहीं देते इतना, और ये ज़रा बदलना चाहिए। ठीक है, आ जाते हैं अपने एक दो आखिरी सवालों की तरफ। दीपक, जब आपने कहा कि आई एम गोइंग इनटू डिज़ाइनिंग और डिज़ाइन और फैशन, तो आपके ख़ानदान वालों ने क्या कहा? नहीं, ये सुनने से पहले मेरे कान के पर्दे क्यों नहीं फट गए? आई थिंक एक्चुअली खानदान वालों ने काफ़ी सपोर्ट किया था, लेकिन अब्बा कोई ज़्यादा खुश नहीं थे। अब्बा खुश नहीं थे कि ये क्या है, और आज कोई चॉइस नहीं है। नहीं, क्योंकि मैं हमेशा पेरेंट्स से ये भी कहती हूँ मौका तो दें, फिर वो खुश हो जाते हैं। 2-3-4 साल बाद वो लगता है सब फैमिली फिर सही हो गई। वो थोड़ी फ्यूडल मेंटालिटी के थे और सही। देखें, ये दीपक परवानी को भी ये मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। जी अमरीन, कोई व्हेन यू सेड कि मैं ये सब छोड़ के आई एम कराची करूँगी, तो घर वालों ने कुछ कहा? वेल एक कंसर्न होता है सेफ्टी का, सिक्योरिटी का, एंड स्पेशली सबीन हमारी बहुत क्लोज फ्रेंड थी, तो उसके बाद तो ज़्यादा ही एक खौफ बैठ जाता है। माँ बाप तो बेहतरी चाहते हैं अपने बच्चों के लिए, बट यू नो यू हैव टू कीप मूविंग। ये तो हर इंसान को, मेरे ख्याल से माँ बाप को। आपके माँ बाप तो बचपन से परेशान होंगे गिटार देख के कि ये क्या करेगा, ये क्या कमाएगा, ये अपने बीवी बच्चों को कैसे खिलाएगा? My parents were really against it till I was 21, till my first song came out with Fusion. बहुत काफी ज़्यादा। उन्होंने आपके साथ सेल्फियाँ लेना शुरू कर। उसके बाद everything changed, flipped. ये देखो, उन्होंने कहा ये निकम्मा देखो गिटार ही बजा रहा है सारा दिन। लेकिन ये 10 में से 9 लोगों के साथ होता है। बिल्कुल होता है। आई थिंक होता है बिकॉज़ तो बहुत सारे ऐसे बच्चे बेचारे जो रह ही जाते हैं, वो कुछ कर नहीं पाते। ऑल्सो आई थिंक जो वो गारंटी जो होती है, जो डॉक्टर या इंजीनियर या कुछ बनने में होती है, वो गारंटी क्रिएटिव आर्ट्स में नहीं होती।
तो क्या म्यूजिशियन बन सकेगा नहीं बन सकेगा, एक्टर बन सकेगा नहीं बन सकेगा। तब वो भी है ना कि बैंकर अच्छा होगा या नहीं होगा, या फिर लॉयर अच्छा बनेगा नहीं, लेकिन वो एक सेफ बैठ है ना कि भाई वो लॉयर है तो चलो कुछ कमा के ले ही आएगा। मगर इसकी एक बहुत ये जो आपका अपना जो मीडिया है इसमें इसका भी बड़ा किरदार है। कल मैंने पहली दफ़ा एक ड्रामा देखा जिसमें उन्होंने ये कहा कि एक्टर्स और एक्ट्रेसेस आजकल अच्छी फैमिलीज़ के भी हैं, वरना आम तौर पे जो हम मैसेजिंग देते हैं वो ये देते हैं कि अगर एक्ट्रेस है तो शादी होने के बाद वो रिटायर हो जाए या ना करे, या वो अच्छी लड़की नहीं है, अच्छा लड़का। अच्छा, ये मुझे आज तक समझ नहीं आया, ये क्या डिबेट है, अच्छी फैमिलीज कौन सी होती हैं और बुरी फैमिलीज कौन सी होती हैं? जिन्होंने भेज दिया वो फैमिली इज अ फैमिली, फैमिली क्या है, अच्छी और बुरी है। एक ब्रेक लेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, कुछ कॉल्स हैं आप लोगों के लिए, फिर अपना जो ध्यान है एक बार फिर आई एम कराची की तरफ बढ़ाएंगे, और अपने इन कराची आइट से अगर आप कोई भी सवाल करना चाहते हैं तो हमें प्लीज़ कॉल कीजिए। दिल करे आज कुछ यम्मी हो जाए। मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली, मैं हूँ मंचली थोड़ी सी चुलबुली। संडे हो या मंडे फंडे बन जाए, शाय टोस्ट और रोस्ट। जी वेलकम बैक। और एक बहुत ही अहम बात हो रही थी ब्रेक के दौरान भी, और जैसे कि आप सब जानते हैं हम आई एम कराची के हवाले से आज बात कर रहे हैं। आई एम कराची के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो आज हमारे घर पे मौजूद हैं। एक बहुत ही ज़बरदस्त सा मूवमेंट है जो अब पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह फैलेगा, और ये सिर्फ कराची तक लिमिटेड नहीं है। कुछ इनके स्पीकर्स हैं जो लाहौर से, पंजाब से भी आपको नज़र आएंगे। सक्सेस स्टोरीज़ तो शेयर करना ही करना है, पूरे पाकिस्तान को भी सेलिब्रेट करना है, लेकिन अपने शहर की ओनरशिप, चाहे आप लाहौर में हो, इस्लामाबाद में हो, पेशावर में हो, क्वेटा में हो, बड़े शहरों में, तो मेरे ख्याल से आप लोग ने एक एग्जांपल सेट कर दिया है कि अगर आप करना चाहें। पेशावर से मेरे खातून ने कहा भी था कि मैं चाहती हूँ कि मैं अपने शहर में कुछ ऐसा शुरू करूँ, तो ये भी एक अच्छी बात है। शायद आपके प्लान्स में भी अभी तो 2 साल 2.5 साल हुए हैं। दीपक साहब, कराची के अगर हम हवाले से बात करें, आज चलें पाकिस्तान का कोई एक शहर लेते हैं, कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर। अच्छा, एक कॉल भी आ गई, आपसे बात करना चाहती, पहले वो कॉल लेते हैं फिर अपने सवाल की तरफ जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ बिल्कुल नहीं आ रही। हाँ, अब आई। वालेकुम अस्सलाम जी, क्या हाल है सर आपके? जी ठीक, दुआएं आपकी। कराची से आप? रहीम यार खान से बात कर रहे हैं। रहीम यार खान से बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? जी, आपका आज का टॉपिक बहुत अच्छा है जी है। इससे बहुत से लोगों को मोटिवेशन मिल रही है, ठीक है, और काफी मोटिवेट हो इस टॉपिक से। आपकी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है, अगर अपने टेलीविजन का वॉल्यूम थोड़ा कम कर दीजिएगा। टेलीविजन का वॉल्यूम पहले अब आ रही है? हाँ, थोड़ी बहुत आ रही है, अब बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं? जी, मैं ये कह रहा था कि आज का आपका टॉपिक बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, थैंक यू। इससे पाकिस्तान भर के काफी लोग इस वक्त पढ़ रही हैं, उनको जो है ना मोटिवेशन मिल रही होगी। मोटिवेशन मिल रही है, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू सो मच सर। और आपकी इन बातों से ही हमें बहुत इंकरेजमेंट मिलती है। ठीक है, इसी के साथ बता दें कुछ आई एम कराची के पासेस हैं, अगर आप इन टॉक्स को अटेंड करना चाहें, 15 तारीख को ये टॉक्स हैं, तो हमें कॉल करते रहिए, हमें फेसबुक पे भी अगर हमें इनबॉक्स मैसेज करेंगे, लेकिन आपके कराची से होना ज़रूरी है इस दफ़ा, लेकिन इंशाल्लाह जब हम आपके शहर में आएंगे तो वहाँ भी पासेस देंगे। दीपक साहब, अब हमें बताइए कि जो मैं बात कर रही थी कि कराची की डाइवर्सिटी के हवाले से, जो मैं आपको किस्सा सुना रही थी कि जब मेरा ड्राइवर फैसलाबाद से आया था तो उसने कभी बोरी औरतों को नहीं देखा था और उन्होंने क्या लिबास पहना हुआ था, तो कहते ये कौन है, तो मैंने कहा ये बोरी लोग होते हैं। तो कराची में इतनी एक डाइवर्सिटी है जिसके बारे में एक आम पाकिस्तानी आज तक नहीं जानता, और ये हैरानगी की बात है। हम इसको इस पॉइंट ऑफ व्यू से देख लें कि पाकिस्तान, कराची इज द मेल्टिंग पॉट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल, यहाँ पर लोग काम करने आते हैं, यहाँ पर सबसे ज़्यादा एथनिक माइनॉरिटीज़ या क्या कहते हैं, एथनिक माइनॉरिटीज़ नहीं कहूँगा, एथनिक कम्युनिटीज़ हैं, और वो कम्युनिटी 300-400 से ज़्यादा हैं, विच मेक्स पार्ट ऑफ कराची। जब पार्टीशन हुआ था तो कराची वॉज कंसिडर्ड अ पोर्ट सिटी, और पोर्ट सिटी में हमेशा क्या कहते हैं काम ज़्यादा मिलता है, यहाँ वहाँ पर लोग अपॉर्चुनिटी ख्वाबों का शहर, सारी फिल्में बनती हैं कि कराची काम ढूंढने जा रहे हैं। बिल्कुल, अब इशू ये आ गया है कि हमारे पास सेंस ऑफ कराची के साथ साथ सेंस ऑफ नेशनलिज्म ख़त्म हो गया। जब आप कहते हैं कि जी आई एम कराची, या आपने मेरे आने से पहले बात कही कि जी वो अमेरिका में जब लोग न्यूयॉर्क जाते हैं तो वो क्यों कहते हैं आई लव न्यूयॉर्क, आई लव लंदन, उसकी वजह है कि वो अपने शहर की ओनरशिप लेते हैं, अपने शहर को की कदर करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पाकिस्तान में नेशनलिज्म खत्म हो गया। हम पाकिस्तानी ही, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो हमें कि मैं सिंधी हूँ या पंजाबी, उससे पहले मैंने कहा या मैं पठान हूँ, तो उससे पहले हमें ये कहना चाहिए कि मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। तो जब आप मैं पाकिस्तानी कहेंगे फिर आपके अंदर आएगी कि जी ये मेरा शहर है। एंड इसी की हम रिवर्स एग्जाम्पल लेते हैं, जब हम लाहौर जाते हैं
तो आई एम सॉरी टू से दिस, बट पंजाब हैज़ दैट सेंस ऑफ नेशनलिज्म, जहाँ लोग कहते हैं जी लाहौर लाहौर है, और यू नो लाहौर का चिरागांव, लाहौर का ये और लाहौर का वो है, एंड इट्स लवली टू सी दैट। बिल्कुल, लेकिन वहाँ पे 90% मैं लाहौर के, मुझे लाहौर बहुत पसंद है, मैं एक बहुत प्राउड पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे लाहौर में हमेशा लगता है क्योंकि वहाँ पे 90% पंजाबी ही हैं, तो ज़्यादा शायद कराची में तो आप जी पेशावर से आए हूँ जी, मैं तो इंडिया से आई हुई थी मेरी फैमिली, जी मैं तो सिंध से हूँ। अग्री, लेकिन कहने का मतलब ये जहाँ कमाने आई हो, खाने आई हो, बिल्कुल, तो जरा शहर को भी अपना समझ लो। ये थोड़ी कोई खाओगी यहाँ से और कचरा यहाँ फेंकोगी इस तरफ, ये तो बात ही ना होगी। सही है, बिल्कुल सही है। और जी नहीं, और ये बिल्कुल सही कह रहे हैं दीपक, और बिल्कुल अब एक डेरा रवि के हद तक हो गया। आप चाहे पढ़े लिखे लोगों को देखें या उनको, कोई वही नहीं है कि शीशा नीचे किया कचरा फेंक दिया, साइकिल वाला है वही। और बाहर से जो लोग कराची में आते हैं वो हमेशा कहते हैं, क्योंकि मैं भी कराची में पैदा हुई, मुझे कहते हैं तुम्हारा शहर बड़ा गंदा है, तो मैंने कहा आप यहाँ काम करते हो ना, कमाते हो ना, तो ठीक करो, तुम्हारा भी घर है अभी, अब लाहौर या पेशावर नहीं तुम्हारा घर, जहाँ से भी तुम आए हो, सिर्फ हुकूमत से क्यों कहते रहते हो मेरा शहर गंदा है। एक अच्छी पॉजिटिव बात ये है कि द यंगर जनरेशन स्टडिंग इन कॉलेजेस, स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़, अभी उन्होंने खुद ये बेड़ा सर पे ले लिया है। बहुत ज़्यादा छोटे छोटे इनिशिएटिव्स हो रहे हैं जो कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस कर रही हैं, आई एम कराची भी कर रहा है और दीगर ऑर्गेनाइजेशंस भी कर रही हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ होप दैट पीपल हैव एक्चुअली फिगर्ड आउट व्हाट द प्रॉब्लम इज़, और वो सब इकट्ठा हो रहे हैं और अच्छी चीज़ें भी होंगी, कराची साफ भी होगा, कराची भी, पूरे पाकिस्तान भी, जो ने कहा थीम है ऑर्डिनरी टू एक्स्ट्राऑर्डिनरी। हम थोड़ा कराची की तरफ चले गए थे। जाते जाते मुझे अमरीन सिर्फ ये बताइएगा कि एक आम आदमी आई एम कराची में जो कुछ होने वाला है उसको कैसे आके एंजॉय भी कर सकता है या वॉलंटियर भी कर सकता है, और कैसे अपने शहर के बारे में और सीख भी सकता है आई एम कराची के ज़रिए। आई एम कराची कई सारे इनिशिएटिव्स लेगा और ले रहा है। हमारा एक बहुत बड़ा, अगर आप स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखते हैं या शौक़ रखते हैं, स्पोर्ट्स फेस्टिवल है 25 तारीख को, आप हमारे फेसबुक पेज पर आपको फेसबुक के पेज पर एक बहुत बड़ा म्यूज़िक फेस्टिवल होगा। पिछले साल जो हुआ था उसमें माशाल्लाह से 70-75 हज़ार आदमी आए थे, बच्चे, लड़के लड़कियां, फैमिलीज़, और ये पहला फेस्टिवल था जो पब्लिक स्पेस में हुआ था 8 साल के वक्फे के बाद। वो फेस्टिवल जो होता है वो पूरे कराची से टैलेंट ढूंढता है, उसको मेंटर करता है उसको, और वो टैलेंट जो होता है वो शालम और ऐसे सेलिब्रिटीज़ माशाल्लाह से हमारे उसमें हेल्प करते हैं। तो फेसबुक देखते रहिए, वहाँ पे आपको अपडेट्स मिलते रहेंगे। टाइम हमारे पास इतना ही था। दीपक आपका बहुत शुक्रिया, अमरीन आपका बहुत शुक्रिया, और शालम हमेशा की तरह आपका भी बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द वेरी बेस्ट विद आई एम कराची। हमारी मुलाकात अब होगी कल। अगर आपने अपने पासेस अपने हाथ में रखने हैं, जेब में रखने हैं, फेसबुक पे हमसे रब्ता कीजिए और आपको आपके पासेस इंशाल्लाह मिल जाएंगे। अपनी स्टोरी अगर शेयर करें ऑर्डिनरी फ्रॉम एक्स्ट्राऑर्डिनरी, या किसी और को आपने देखा हो, तो उसके चांसेस पासेस के लिए ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि इनका थीम ये है, तो उसको लेते हुए चलते हैं। ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और हमारी मुलाकात होगी कल। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।